ये जो शाहरुख खान है और गौरी खान, इनका लॉन्ग मैरिज का सीक्रेट क्या है? यूवी चैल, हार्दिक पांड्या, शिखर धवन, इन्होंने बड़े बड़े एक्टर या मॉडल से शादी करी, जिसकी वजह से इनका डाइवोर्स भी बहुत जल्दी हुआ है। कि जो उन्होंने किया ठीक है, आप होश में आ जाओ, आप रिसर्च करो, पर थोड़ा होश में रह के बनाओ। वो मोमेंट्स जो इतने प्राइवेट होने चाहिए वो आप ओपनली फैला रहे हो। फिर चीटिंग क्यों होती है? तो मेल का साइकोलॉजी क्या होता है रिलेशनशिप को लेके, एक फीमेल का क्या होता है? एट द एंड सिर्फ सेक्स वगैरह की नीड है, उसके बाद में खत्म कर दे रहे हैं। चीटिंग बेडरूम से शुरू नहीं होता है, चीटिंग आपकी छोटी छोटी। आपके हिसाब से प्यार ज्यादा लॉन्ग टर्म सस्टेन होता है या मैच्योरिटी? लव इज अ वेरी नाइस फीलिंग, विदाउट मेच्योरिटी वो ज्यादा टाइम नहीं टिकेगी। शर्म नहीं आती है ना तुमको? मतलब मेरे को तुमको देख के इतना, लुक एट यू, तुम जाहिल किस्म के इंसान हो। हेलो गाइस, वेलकम टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि एक रिलेशनशिप में छोटे छोटे झगड़े से वो इतना बड़ा बन जाता है कि वो ब्रेकअप तक पहुंच जाता है? दोस्तों, न्यू कपल में ऐसा क्यों होता है कि वो छोटे छोटे झगड़ों से स्टार्ट होता है और एक डाइवोर्स तक पहुंच जाता है? इस पॉडकास्ट में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले इस एक्चुअली में रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करी जाती है, क्या प्यार टेम्परेरी होता है या परमानेंट होता है, आपके रूट कॉज क्या होते हैं, एक मेल की साइकोलॉजी क्या होती है, एक फीमेल की साइकोलॉजी क्या होती है, क्या सेक्स ही सब कुछ होता है? ऐसे बहुत सारे टॉपिक को इस पॉडकास्ट में हमने डिटेल में डिस्कस करने वाले। सो आज जो हमारे गेस्ट है मिस शानिया सैयद, सी इज अ लाइफ कोच और उन्होंने काफी सारे लोगों को हेल्प करी है उनके रिलेशनशिप को इंप्रूव करने में और एक हैप्पी लाइफ स्टार्ट करने में। सो गाइस, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और उस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इस पॉडकास्ट में मिलते रहेंगे। सो वेलकम शानिया मैम टू हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच शुभम फॉर इनवाइटिंग मी हियर, इट्स अ प्लेजर। थैंक यू सो मच सानिया मैम, बिकॉज ना मैम, ये टॉपिक ना मेरे बहुत करीब है, क्योंकि ना रिलेशनशिप एक ऐसा टॉपिक है जिसे मैंने घर पे भी देखा है, इवन अपने फ्रेंड्स में भी देखा है, इवन ऐसी इतनी सारी इंसिडेंट्स भी इसके रिलेटेड मैंने देखी है, फेस करी है कि हर किसी को ये पर्सनली टच होगा। आई होप हमारी ऑडियंस बहुत इंजॉय करेगी इस पॉडकास्ट को, डेफिनेटली राइट? सो मैम, मेरा एक बेसिक सा सवाल है, मुझे नहीं पता कि आप कैसा फील करोगे, बट मैं आपको बताता हूँ कि आज के टाइम में आई लव यू बोलना मतलब कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। अब क्यों? क्योंकि आजकल ना होता क्या है कि लोग ना प्यार कम करते हैं, कंपैरिजन ज्यादा करते हैं, या अपने प्यार में अटेंशन बहुत चाहिए उन्हें, या अपने प्यार को वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते या बैलेंस नहीं कर पाते, जिस वजह से काफी सारी दिक्कतें होती है। या फिर उनका कुछ ना कुछ इंटेंशन होता है उसके पीछे में। अगर सपोज वो किसी का में रिलेशनशिप में आ रहे हैं, वो रिलेशनशिप नॉट लाइक ए पार्टनर वाला, अगर वो दोस्त वाले भी है उसमें भी दिक्कतें आती है, अगर वो मम्मी पापा के साथ में है तो उसमें भी कुछ तरीके की दिक्कतें आती है। तो उनका हर चीज एक इंटेंशन के साथ में शुरू हो रहा है। दैट्स वाई कि ना बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि प्यार प्यार नहीं वो नफरत में बदल गया है। सो व्हाट डू यू थिंक? देखो शुभम, सबसे पहले आपको ये समझना है कि व्हाट इज लव। ठीक है, ओके, लव एक फीलिंग है और वो आप कौन से नियत से करते हो, मतलब आपके पेरेंट्स से, आपके फ्रेंड से, या द रिलेशनशिप यू गो, राइट, आपकी नियत क्या है उसमें, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, राइट? मतलब आप किसी के पास क्यों रहना चाहते हो, लेट्स टेक रिलेशनशिप्स, ठीक है? राइट, आप किसी के पास पूरी लाइफ क्यों स्पेंड करना चाहते हो, ठीक है? मतलब आर यू अट्रैक्टेड टू देयर लुक्स, और आर यू अट्रैक्टेड टू देयर कैरेक्टर, और यू जस्ट लव देम फॉर द वे दे आर, ठीक है? और डू यू वांट समथिंग एल्स? वो उनको पता है जो करते हैं, क्योंकि आप देखते हो कि जैसे काम निकल जाता है वो इंसान, दे डोंट बी लाइक बिफोर, तो वो बोलते हैं आप क्यों चेंज हो गए, आप पहले जैसे नहीं हो, क्योंकि वो इंसान जिस मकसद से आया था वो मकसद पूरा हो गया। इवन इन फ्रेंडशिप, इवन इन रिलेशनशिप्स, इवन विद पेरेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, जब तक बच्चा छोटा रहता है ना तब तक मम्मी पापा करता है। द मोमेंट द चाइल्ड इज एलिजिबल, राइट, मतलब पढ़ना लिखना काम अच्छा पैकेज मिल गया सब, तो वो मम्मी पापा को भी टाटा बाय बाय बोल देता है। सो दैट मीन्स दैट यू आर विद देम फॉर अ लिमिटेड टाइम, कि जब तक मैं पूरा स्टेबल नहीं हो जाता हूँ आई विल बी विद देम। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मोहब्बत या प्यार ना, इट्स नॉट जस्ट अ फीलिंग, वो एक हेडलाइन है। लव, लव के नीचे ना बहुत सारे छोटे छोटे दूसरी चीजें आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लव इज द रूट,
जड़ है वो। राइट। फिर उसके ऊपर का जो स्टेम होता है ना, दैट इज रिस्पेक्ट। फिर उसके जो ब्रांचेस होते हैं ना, उसमें केयर, अफेक्शन, अटेंशन, ट्रस्ट, ऑनेस्टी, ये सब बिल्ड होता है। और फिर उसका जो फ्रूट है ना, वो होता है सुकून। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम सोचते प्यार हो गया तो हमको सुकून मिलना चाहिए। तो वो सुकून के लिए यू हैव टू वर्क अ लॉट फॉर इट, यू नो, बहुत एफर्ट्स लेना आपको, बहुत ट्रस्ट करना है, बहुत चांसेस देने आपको, तब जाके यू विल गेट दैट फल ऑफ सुकून। अगर आपको ऐसे लगेगा कि नहीं, हाँ भाई मैं प्यार हो गया है मुझसे, यू नो, लाइक आई लव यू यार, मुझे प्यार हो गया है, और आपको लगेगा कि भाई इतना बोलने से रिलेशनशिप के लिए प्यार काफी होता है, तो दैट्स नॉट हैपनिंग। यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम, योर एफर्ट्स। बहुत बार आपको गुस्सा आएगा, आपको इरिटेट होगा, पर आपको उस वक्त पे भी वो चीज को संभाल के लेने की, मोहब्बत है यार मेरी, हैव टू गो इजी। जो दिल में अगर बोल दो तो फिर क्या ही फायदा है, राइट? यू हैव टू हैव अ कंट्रोल। सो लव इज अ वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग, ठीक है, विच इज नर्चर्ड। मतलब मोहब्बत को ना टिकाने के लिए, जिंदा रखने के लिए, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर पार्टनर, यू हैव टू ट्रस्ट, यू हैव टू हैव डिसिप्लिन कि मुझे ये एफर्ट्स रोज लेना है। ऐसे नहीं कि एक बार सब हो गया, यू नो, शी इज माइन और ही इज माइन, फॉर ग्रांटेड ले लेते। सो दैट्स व्हाट लव इज ऑल अबाउट। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई एग्री। बट मैम, मैंने नोटिस किया है कि लाइक जैसे मैं इसको एक शॉर्ट में बताऊं तो प्यार मतलब प्योरिटी, दैट मीन्स कि अनकंडीशनल, कि जहाँ पे आपका कोई कंडीशन नहीं आता है। ट्रू। दैट मीन्स कि मुझे लगता है कि ये ट्रू लव है, राइट? ट्रू। बट होता क्या है कि ना, जब किसी के साथ कोई रिलेशनशिप में आता है, मे बी समटाइम ना चीटिंग्स बहुत होती है। yes. किसी भी रिलेशनशिप में चीटिंग आप देखोगे कॉमन हो जाता है आजकल। तो ये चीटिंग क्यों होती है? लाइक कि क्या उनका सिर्फ ये मोटो होता है कि मेरा एक इंटेंशन इनके साथ में वो खत्म हो, उसके बाद में मैं स्विच कर लूं, निकल जाऊं? या हो सकता है कि उनका ये मतलब एक एक मेल का साइकोलॉजी क्या होता है रिलेशनशिप को लेके, एक फीमेल का क्या होता है, मुझे आप इससे बताइए। लाइक कि फंडामेंटली सिर्फ ये तो नहीं कि बस इनको एट द एंड सिर्फ सेक्स वगैरह की नीड है, उसके बाद में खत्म कर दे रहे हैं। मतलब एक्चुअली में दोनों का साइकोलॉजी कैसे होता है, क्या पैटर्न होता है? देखो शुभम, यू हैव टू अंडरस्टैंड, चीटिंग ना, राइट, वो इसलिए होती है क्योंकि आपके पास डिसिप्लिन नहीं होता है, क्योंकि आपके पास इतना इमोशनल हंगर होता है कि आप खुद को स्टेबल नहीं कर पाते, ठीक है? आपको वो समझना है कि चीटिंग बस हो नहीं जाता है, इट्स अ प्रॉपर प्लान्ड थिंग दैट यू डू। फॉर एग्जाम्पल कैसे होता है ना, कि आपने किसी को देख लिया, देयर आर अट्रैक्टिव पीपल ऑल अराउंड अस, राइट? कोई हैंडसम है, कोई टॉल है, कोई यू नो बहुत खूबसूरत दिखती है, किसी के बाल अच्छे, किसी की पर्सनालिटी अच्छी है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन हैपनिंग अराउंड अस। कैसे होता है कि आई टेल यू हाउ इट स्टार्ट्स। चीटिंग बेडरूम से शुरू नहीं होता है, चीटिंग आपकी छोटी छोटी हरकतों से शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को देख लिया ऑफिस में, क्या है, क्या दिखता है यार, उसके बाल देखिए, उसका ड्रेसिंग सेंस देखो, इज सो पॉलिश्ड एंड यू नो लाइक he look at his fashion sense and look at the way he carries himself, उसकी पर्सनालिटी देखो। और आप इस इंसान को आपके पार्टनर के साथ कंपेयर करते हो। फॉर एग्जाम्पल कि इसको देखा, इसको तो बेसिक ड्रेसिंग सेंस नहीं आती, उसको देखो यार क्या बात है। दिस इज द फर्स्ट थिंग, यू गेट अट्रैक्टेड, ठीक है? द सेकेंड थिंग इज दैट धीरे 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 हम बोलते कि यार वाइब मैच हो गई, कनेक्शन हो गया, ऐसी हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कैसे हुआ। नो नो नो, आपको सब पता था, बिकॉज इट हैपेंड स्टेप बाय स्टेप। जिसको आप फ्रेंडशिप बोल रहे हो वो फ्रेंडशिप नहीं है, क्योंकि आप अगर किसी को डेली अपडेट्स दे रहे हो जो आप सिर्फ आपके पार्टनर को देते हो, फॉर एग्जाम्पल लाइक आप हर चीज शेयर कर रहे हो उसके साथ, अब मैं यहाँ गई वहां गई, ये खाया, पिक्स भेज रहे हो, अब मैं सोने जा रही हूँ, अब मैं काम करने जा रही हूँ, those details that you only have to share with your partner, आप किसी और से शेयर कर रहे हो, और फिर वो डिटेल्स को बहुत स्मार्टली डिलीट किया जाता है। अगर वो चीटिंग नहीं है, अगर वो गलत नहीं है, डू यू हैव द गट्स टू डू दैट व्हाइल योर पार्टनर इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू? क्या आप वो सारे डिटेल्स आपके दोस्त को
तब भेज सकते हो जब आपका पार्टनर आपके बाजू में बैठा है, यू विल नॉट, राइट? तो मतलब आपके अंदर का जो कॉन्शियस है वो आपको बता रहा है कि ये गलत है, राइट अगर इसको पता चलेगा ये भड़क जाएगा, ये भड़क जाएगी, राइट फिर भी आप चूज करते हो वो कंटिन्यू करने के लिए, लेट नाइट चैट्स एंड यू नो पूरी डिटेल्स बताना और हर चीज करना, और फिर अचानक आप आपकी दोस्त को बोलते हो, पता नहीं यार बस वाइब मैच हो गई हमारी, पता नहीं कैसे हो गया, ही जस्ट अंडरस्टैंड्स मी सो वेल। वो आपको थोड़े टाइम बाद पता चलेगा कि हाउ अंडरस्टैंडिंग ही इज, ठीक है? और फिर क्या होता है, फिर हम जो हमारे पार्टनर के पास मिसिंग ब्लॉक्स होते हैं, हम अक्सर वो चीज के लिए उनको स्वाइप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर current partner is caring, loving, understanding, right you know, and he's loving, caring, understanding, he respects you, he values you, पर ना वो ज्यादा हंसी मजाक नहीं करता। right अब आपको कोई ऐसा मिल जाता है जो बहुत हंसी मजाक करता है, तो आप फट से उसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाएंगे। आप बोलोगे यार ये कितना बोरिंग है, ये he laughs, you know, मुझे इतना मजा आता है, I feel that spark, you know, मुझे like I feel alive, but this Right. person is so boring, इसके साथ में क्या करूं? तो आप क्या करते हो, आप आपके लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो जब आप इतने अच्छे खासे इंसान को किसी और के साथ कंपेयर करते हो जिसके पास सिर्फ वो एक या दो क्वालिटी है जो आपके करंट पार्टनर में मिसिंग है। right और वो आपको वक्त आने के बाद पता चलता है कि ओ माय गॉड व्हाट हैव आई डन, बट इट्स टू लेट बाय देन, ठीक है? तो ये होता है कि हम हमेशा एज ह्यूमंस ये देखते हैं कि मिसिंग क्या चीज है, वो नहीं देखते कि इतनी सारी चीजें भी है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को देखो स्माइल करते हुए, Right. ठीक है, सारे दांत है, एक दांत नहीं है, आप बोले तेरा को एक दांत किधर है? वी आर Right. यूज्ड टू फोकसिंग ऑन व्हाट्स नॉट देयर। तो वैसे हम हमारे पार्टनर में जो नहीं है ना वो देखते और फिर वो इंसान के साथ कंपेयर करते जो वो हमारे लिए मिसिंग है ना, right हम उससे कंपेयर करके हम उसको स्वाइप कर देते। right और द लास्ट थिंग इज कि बहुत अंडरस्टैंडिंग है वो, थोड़ा 2 दिन आपने किसी से बात कर लिया और वो आपके लिए इतना अंडरस्टैंडिंग हो गया, इतना वैलिडेशन दे रहा है, मुझे पूछ रहा है, मुझे समझता है वो, एंड यू नो किटकिट नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ही सो अमेजिंग, ही सो अंडरस्टैंडिंग, ये होता है। पर आपको ये समझना है कि आपका वो जो पार्टनर है ना, ही हैज बीन विथ यू थ्रू द टफेस्ट टाइम्स, right मतलब आपके डिप्रेशन में, एंजाइटी में, सोरोज में ये बंदा आपके साथ था, ये बंदी आपके साथ थी, yeah पर आप एक सेकंड नहीं लगता आपको उनका जर्नी को 1-2 हफ्ते या 5 दिन के रिलेशनशिप के साथ आप कंपेयर कर लेते हो कि भाई ये कितना अंडरस्टैंडिंग है, ये किटकिट भी नहीं करता है, ही सो काम एंड कंपोज्ड। आपको पता चलेगा कितना काम और कंपोज्ड है। इट्स नॉट अबाउट काम एंड कंपोज्ड, इट्स अबाउट दे आर न्यू। तो जब चीजें नई होती है ना, व्हेन इट्स न्यू, यू नो हाउ इट इज, राइट? right या एग्री मैम एग्री बिकॉज ना आपने जो बताया ना ये मैंने पर्सनली फील किया है, इवन देखा है बहुत सारी जगह पे। वैसे तो मैं सिंगल हूँ बट मैं जो मेरे सराउंडिंग्स में या मेरे फ्रेंड्स में जो रिलेशनशिप में काफी बार जिन लोग का ब्रेकअप हुआ है या ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं, तो वहां पे ये मैंने कॉमनली चीजें चेक करी है एंड फेस किया है, राइट? सो मैम अगर लेट सपोज कीजिए एक नॉर्मल पर्सन है, उसको पता है कि अब यार ये चीजें अब मेरे कंट्रोल से बाहर जा चुकी है, बट फिर भी वो ना एक अपने इनर सेफ्टी में रहता है कि नहीं, या तो ये जो लड़की है ये मेरे लिए ही है, वो सम टाइम के लिए गई हुई है, या फिर अगर वो लड़का है इवन उसे पता है कि अब ये जो लड़का है ये मेरे हाथ से जा चुका है, किसी और के साथ में रिलेशनशिप में आने वाला है या अवॉइड कर रहा है, डिच कर रहा है एग्जाम्पल। सो एट दैट टाइम उनको कैसे पता चलना चाहिए? बिकॉज क्या होता है कि जब किसी का ब्रेकअप होने वाला होता है ना, या जब होता है तब तक उसको यही लगता है कि नहीं वो तो मेरे साथ ही है, या वॉट एवर शी एंड ही जो भी है, राइट? बट जब हो जाता है तो वो फिर डिप्रेस में चले जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनका 5-5 8-8 साल का रिलेशनशिप होता है, 8 साल 10 साल का, उसके बाद भी उन लोग का सपोज ब्रेकअप हो जाता है, या फिर वो 2-2 3-3 साल वो लाइक डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग को नींद नहीं आती, वो स्लीपिंग पिल्स लेते रहते हैं। तो ऐसे क्या रेड फ्लैग्स होते हैं कि जिसके बाद उनको ये समझ जाना चाहिए कि अब इसके बाद में भाई कट,
मतलब यहाँ से आगे नहीं बढ़ना है अब इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। मतलब मैं एक बैचलर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। देखो शुभम, कैसे होता है ना, जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहते हो, आप बहुत अडिक्ट हो जाते हो एक दूसरे के साथ, राइट? एंड योर मूड डिपेंड्स ऑन योर पार्टनर्स मूड। अगर उनका मूड अच्छा है, यू नो, यू आर आल्सो रिलैक्स्ड, इट्स दैट वे। और अचानक से जब आप आपकी पूरी दुनिया इनको बना लेते हो, एंड देन अचानक से दे स्टार्ट चेंजिंग। ऐसे नहीं कि ओवरनाइट हो जाता है, आपको धीरे धीरे वो सारे पैटर्न्स दिखते हैं। थोड़ा सा डिस्टेंट, उतना कॉल्स नहीं, उतना टेक्स्ट नहीं, पहले जैसे उतना इम्पोर्टेंस नहीं, उतना अटेंशन नहीं, और आपको फील होता है कि यू नो समथिंग इज चेंजिंग। तभी आप एकदम सतर्क हो जाना कि समथिंग इज डेफिनेटली चेंजिंग। तो जब आप देखते हो कि कोई मेरे साथ यू नो इतने वादे करने के बावजूद that person is now not like before, तब आपको ये समझना है that's their choice. Right. You cannot force anybody to love you. That's something that cannot be done. तो आपको ये समझना है कि ठीक है, आपका वक्त मेरे लाइफ में इतना ही था, ठीक है, और आप वो एक्सेप्ट कर लो। हम उनको हमारी पूरी दुनिया इसके लिए बनाते क्योंकि हम खुद से उतनी मोहब्बत नहीं करते। हम उनसे इतनी मोहब्बत करते कि हम खुद को कहाँ खो देते, वी डोंट नो। इसके लिए जब वो चले जाते ना, हमारे पास कुछ रहता ही नहीं है। बट इफ यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, वैल्यूइंग योरसेल्फ, रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ, तब क्या होता है ना, आपका पार्टनर भी आपको रिस्पेक्ट करेगा, वो भी आपको वैल्यू करेगा, वो भी आपको समझेगा। पर जब आप 24/7 अवेलेबल रहते हो, हर बार वो जहां बोले, यू नो, वो एफर्ट्स भी नहीं ले रहा है, और वो बोले कि फॉर एग्जाम्पल आप जितना चेस करोगे उतना वो आपको इग्नोर करेगा। आप दिन भर टेक्स्ट करते रहोगे, आपने पढ़ा क्या? नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? बिजी हो क्या? फिर भी रिप्लाई नहीं। फिर वापस पूछोगे, आप ना जानबूझ के मुझे इग्नोर कर रहे हो ना, मुझे दिख रहा है ना, समझ रहा है इग्नोर कर रहे हो, तो क्यों पूछ रहे हो? दैट इरिटेट्स अ पर्सन। फिर आप इतने लंबे वाले, लाइक आप इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स भेजते हो, लाइक अ स्टोरी, वो नहीं इंटरेस्टेड है, नहीं पढ़ने वाला है, आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्योंकि जो आपको चाहता है ना, वो आपको कभी ऐसे पोजीशन में डालेगा ही नहीं जहां आपको ना इतना अनईजी फील हो, जहां आपकी रातों की नींद उड़ गई हो, आपका एपेटाइट खत्म हो गया हो, आपको किसी चीज में दिल नहीं लग रहा हो, आपको किसी से बात नहीं करना, आपको बस एक कमरे में अकेले पड़े रहना है। यू डोंट वांट टू ड्रेस अप, यू डोंट वांट टू गो आउट, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, क्योंकि वो इंसान ने आपकी पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हमारे साथ लाइफ टाइम रहने के लिए, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है, अगर किसी ने वैसे कर दिया तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है। जैसे दोस्तों में भी दोस्ती बहुत होती है, अचानक से कोई नया आ जाता है और वो दोस्ती खत्म हो जाती है। तो हम क्या करते, हम वी बेग, प्लीज यार क्यों ऐसे कर रहा, बात कर ले मेरे से प्लीज। ये नहीं करना आपको। एक बार करो, 2 बार करो, फिर अपने आप को जलील मत करो ना। जब सामने वाला बता रहा है यू आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट टू मी एनी मोर, एक्सेप्ट इट। डिफिकल्ट होगा बट एक्सेप्ट इट, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू मेक श्योर दैट यू मूव ऑन, क्योंकि वो तो मूव ऑन हो गए। अब आप वहां रह के क्या करोगे? क्योंकि आपको ये समझना है, आपने उनको अपनी दुनिया बना, उन्होंने आपको दुनिया नहीं बना। द फॉल्ट इज योर्स। इन्वेस्ट बट लव योरसेल्फ अबव एवरीवन, ताकि वो कल चले भी जाए ना तो आपको उतना गम नहीं होगा, क्योंकि आपने खुद को, मतलब आई ऑलवेज टेल माय क्लाइंट्स और आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स की ना, हम हमेशा चाहते हैं कि कोई हमसे ना मोहब्बत करे, हमें प्यार करे, हमें समझे, और यू नो हमारी छोटी मोटी बातों को माने, हमें मनाए, ड्राइव्स, वॉक्स, कॉफी पे लेके जाए, राइट? पर क्या ये पॉसिबल है शुभम कि हर बार हर इंसान हमें एग्जैक्टली हमारे हिसाब से प्यार करे? नॉट इवन आवर पेरेंट्स कैन डू दैट, राइट? तो एक इंसान है जो आपको एग्जैक्टली वैसे प्यार कर सकता है जैसे आप चाहते हो, वो आप खुद हो।
एग्री। बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। जब आप डिप्रेशन में होते हो ना, तो खुद से बात किया करो, राइट। क्या हो गया भाई, क्यों इतने नाराज हो, कोई बात नहीं। हम्म। आई ऑलवेज से इट्स ओके टू नॉट बी ओके। हम Yeah. हमेशा ये सोचते कि नहीं, सब राइट। सब यू नो मतलब एवरीथिंग हैज टू बी परफेक्ट, सक्सेस मिलना चाहिए, टॉप करना चाहिए कॉलेज में, बेस्ट लाइफ पार्टनर, बेस्ट। पर हमें कोई ये नहीं सिखाता है कि जब चीजें वैसी नहीं होगी तब क्या करना है। देयर आई वॉक इन एंड आई एक्सप्लेन कि इट्स ओके टू नॉट बी ओके। हर बार हर चीज आपके हिसाब से नहीं होगी एंड बी ओके विथ इट। राइट। फ्रेंड है, 10 साल के दोस्त है, अचानक से उसका मूड बदल गया, नहीं बात करना उसको आपसे, एक्सेप्ट इट। राइट। Someone who has stayed with you and they don't want to continue with you anymore, I know it's not normal, but accept करना पड़ेगा ना, because you Right. don't have a choice. Right. Accept and move on. Agree. वही मत बैठो, because life is all about, life is like a journey. Right. You walk, you crawl, आप चलते हो, आप भागते हो, आप दौड़ते हो, आप थकते हो, आप बैठते हो, पर आपको वहां रुकना नहीं है. You have to keep moving. Right. I hope you understand. I agree. Yes. I totally agree. That's nice because ना मुझे भी लगता है कि लेट्स सपोज अगर किसी को भी लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसे एक मतलब एक चीजें कॉमन समझनी होगी कि भाई ये जो प्रॉब्लम हो रहा है या तो ये मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना है या मुझे समझना होगा एंड देन उसके बाद में मूव ऑन करके गो हेड करता है तो काफी अच्छे से उसे प्लान कर सकता है। अदरवाइज वो कहीं ना कहीं लूप में फंसा रहेगा और वो वहीं पे ही स्टक हो जाएगा। राइट। सो मैम नाउअडेज ना जेनजीज का जमाना है और सोशल मीडिया का जमाना है। सो मैं बात करने वाला हूँ मॉडर्न रिलेशनशिप के ऊपर में। मैम आजकल ना लोगों को प्यार भी बहुत जल्दी होता है, अटेंशन भी बहुत जल्दी चाहिए होता है एंड इवन उनका ब्रेकअप भी बहुत जल्दी होता है। राइट। सो इस मॉडर्न टाइम में या रिलेशनशिप में उनको अटेंशन, लोनलीनेस या अलोन रहना बहुत जरूरी होता है या उन्हें अपने साथ जो चीजों को देखते हुए करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा है अभी आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी है, इन्होंने अपने रिलेशनशिप में, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी है जैसे यूवी चैल, हार्दिक पांड्या, शिखर धवन, इन्होंने बड़े बड़े एक्टर या मॉडल से शादी करी। राइट। इनके साथ में सोशली बहुत ज्यादा एंगेज रहते थे, अपनी हर छोटी छोटी चीजों को वहां पे शो अप करते थे, दिखाते थे फॉर एग्जाम्पल। राइट। जिसकी वजह से इनका डाइवोर्स भी बहुत जल्दी हुआ है एज कम्पेयर टू अदर सेलिब्रिटी, अदर क्रिकेटर्स के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। राइट। जिन्होंने भी अपनी सोशल लाइफ को या पर्सनल लाइफ को नहीं शो करी सोशल मीडिया में, उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर 2-3 साल यूवी चैल और वेट करते ना तो उनको उससे और अच्छी बेटर पार्टनर मिल जाती है। सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या मॉडर्न लाइफस्टाइल में या मॉडर्न लाइफ में क्या ये रिलेशनशिप को प्राइवेट रखना जरूरी है या अकेले रहना बहुत जरूरी है, शो अप करना बंद करना चाहिए? देखो शुभम, सबसे पहली बात, कुछ लोग अपने पार्टनर को इम्प्रेस कर रहे हैं या ऑडियंस को कन्विंस कर रहे हैं कि एवरीथिंग इज सो अमेजिंग बिटवीन अस, वो उनको ही पता है। Right. तो एक कपल के बीच में जो हो रहा है वो रियलिटी हम नहीं जान सकते, उनकी नीयत हम नहीं जान सकते। Right. और जहां तक रही ये बात कि ना कोई और बेटर मिलेगा और बेटर, वो तो आपको हर सेकेंड स्टेप पे कोई ना कोई बेटर दिखेगा। Right. तो मोहब्बत या प्यार वो होता है कि यू चूज योर पार्टनर एवरी डे, Right. इवन इफ यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। मोहब्बत ये होती है कि देयर इज अ वेरी हैंडसम पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू मी, बट मैं देखूंगी भी नहीं उसको, बिकॉज कितना भी कोई हैंडसम हो या अट्रैक्टिव हो, व्हेन यू आर इन लव ना, दे डोंट कीप एनी वैल्यू इन योर आईज, मतलब आपको नहीं फर्क पड़ता है। Right. तो आपको ये समझना है, ये जो रियलिटी है Right. कि जब आप चीजों को जब आप वीडियो लेते हो कोई चीजों को, ठीक है, व्हेन यू आर मेकिंग अ रील और समथिंग, आपको अगर आपकी रिलेशनशिप की सच्चाई देखनी है ना, तो ये सोचना कि जब वीडियो कैमरा चालू नहीं रहता तो क्या तब भी मैं इतना ही एफर्ट्स लेता, मैं तब भी इसको ऐसे ही ट्रीट करता, या आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ कैमरा, वो ही जाने जो कर रहा है। क्योंकि दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट? देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रील एंड रियल लाइफ। अब आप मुझे बोलो, कोई 24 घंटे खुश रह सकता है?
इज इट पॉसिबल नो कि 24 घंटे आप खुश हो, आप प्यार में हो, तो फिर आप स्वर्ग में जी रहे हो, यू नॉट लिविंग ऑन अर्थ, राइट? क्योंकि ये नॉर्मली नहीं है। हाँ हर सुबह इंसान उठता है एक चिड़चिड़े मूड में, ठीक है, राइट पर आप दिखा रहे हो आप तो बहुत खुश हो। आप ऐसे क्या कर रहे हो कि आप इतने खुश हो? और रोज 24 घंटे 365 डेज, और फिर क्या होता है ना, हम जैसे नॉर्मल लोग सोचते हैं, अरे वाह इनकी लाइफ इतनी हैपनिंग है, मेरी देखो, मैं तो सुबह उठती ही चिड़चिड़ी हूँ। मुझे राइट तो किसी को आजू बाजू देख के और गुस्सा आता है, राइट सुबह 1 घंटा कोई मेरे से कोई सवाल जवाब ना करे, एग्री ठीक है। पर इनकी लाइफ कैसे होती है? सुबह उठ रहे, यू नो दे आर हैविंग, कोई नाश्ता लाके दे रहा है, कोई नाच रहा है, कोई तैयार हो रहा है, इतनी एनर्जी। नाउ आस्क योरसेल्फ कि इतनी एनर्जी और एफर्ट्स क्या आप तब लेते हो जब आपके सामने कैमरा नहीं हो? देन वाओ, यू ऑल आर कपल्स फ्रॉम हेवन, रियली, ठीक है। तो आपको ये समझना है, ऑप्शंस आपको प्लेंटी मिलेंगे, राइट हर जगह मिलेंगे। वर्क प्लेस पे, इफ यू आर गोइंग टू द मॉल, यू गोइंग टू वॉच अ मूवी, रास्ते पे चलते हुए आपको दिखेंगे। राइट अब आप अगर हर इंसान को अपने करंट पार्टनर के साथ कंपेयर करोगे तो आप कभी भी खुश नहीं रहोगे। राइट कंपैरिजन सबसे बड़ा वेपन होता है अपने मेंटली खुदकुशी करने का, मेंटली। क्योंकि जब आप कंपेयर करते हो आपका करंट सिचुएशन किसी के वो लाइफ से, ठीक है, जहां आपको रहना है पर वो पहुंच गए, जो भी, क्योंकि आप फाइनल रिजल्ट देखते हो, आप उसके पीछे की मेहनत नहीं देखते हो। एग्री ये जो भी लोग कंपेयर करते हैं ना कि देखा उसका घर, देखा पता नहीं क्या कर रहा है, कहाँ से खरीद लिया इतना बड़ा घर, उसको देखा, उसके बैग्स देखे, टैलेंट तो कुछ है नहीं, पता नहीं कहाँ से आ रहा है ये सब। तो ये जो जेलसीनेस होता है ना, इट्स बिकॉज आप अपने करंट सिचुएशन को उनके फाइनल रिजल्ट से कंपेयर कर रहे हो। वो गैप में उन्होंने कितना रोया है, कितना ऊपर वाले के सामने गिड़गिड़ा है बीच Right. रात में, जब आप रील्स स्क्रॉल कर रहे होंगे, राइट और जब आप टाइम पास कर रहे होंगे, उन्होंने डिसिप्लिन मेंटेन किया, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत एफर्ट्स लिया, वो सब आपको नहीं दिखता है। आप भी लो, आप भी पहुंच जाओगे आपके गोल के पास। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप कोई कपल को इतने खुश देख रहे हो, डजंट मीन दैट दे आर हैप्पी ऑल द टाइम, इट्स जस्ट टू शो यू, ठीक है। बिहाइंड द सीन्स आपको कोई नहीं बताएगा कि रेंट कौन भर रहा है, पैसे कौन दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन भर रहा है, कितने झगड़े हो रहे, कितने आर्ग्यूमेंट्स हो रहे, कितने रीटेक्स हो रहे, ये कोई नहीं बताएगा आपको। आप फाइनल प्रोडक्ट देख रहे हो कि हाँ वाओ क्या मस्त लाइफ है यार, घूम रहे गाड़ियों में, फैंसी कपड़े पहन रहे, लग्जरी यू नो होटल्स एंड रिसोर्ट्स एंड डेस्टिनेशंस, लाइक वाओ मेरी लाइफ देखो, यही बांद्रा से दादर, दादर से बांद्रा, वही ट्रेन, वही ट्रैफिक, XYZ। तो तब इंसान क्या करता है, अपने आप को किसी के सक्सेस से कंपेयर करना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आप तो पहले से ही डिमोटिवेटेड हो। किसी की सक्सेस देख के आपको पता है क्या करना है। द बेस्ट थिंग इज जब आप किसी की सक्सेस को देखते हो ना कि वाह यार मुझे ये गाड़ी चाहिए थी, इसके पास है, या मुझे यहाँ काम करना था पर ये बंदा काम कर रहा है। तो जब भी आप किसी की सक्सेस को देखते हो ना, जलो मत, कंपेयर मत करो, ये सोचो कि इस बंदे ने कितने एफर्ट्स लिए होंगे वहां तक पहुंचने के लिए, ये बंदे ने कितना कुछ किया होगा, और एंड ऑफ द स्टोरी आप ये सोचो कि ऊपर वाला चाहता था इसके लिए उसको मिला है। जब ऊपर वाला चाहेगा आपको मिलना है, आपके एफर्ट्स देके आपको भी मिल जाएगा। सो व्हेनेवर यू सी समवन, थिंक कि God wants them to have it, so they have it. Right. When God will look at your efforts, He'll want you to have it. आपके पास भी हो जाएगा। तो ना वो जेलेसीनेस खत्म हो जाती है, और आप सोचते and always send blessings to that person. Right. कि may God bless that person that he has reached to this level and he's living the life that I dream. May God bless him more. तो क्या होता है ना, जब आप ऐसे एनर्जी भेजते हो सामने वाले को कि वाह यार इसके पास ये गाड़ी है, मुझे भी चाहिए थी, मे गॉड ब्लेस हिम मोर, मतलब
मस्त रहे यार। राइट। तो क्या होता है ना, आपके दिल में ना यू बी रिलैक्स्ड एंड एट द सेम टाइम यू हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड ऑल्सो, कि ऊपर राइट। वाला देखता है कि जल रहा नहीं है बंदा, सेंडिंग ब्लेसिंग्स, तो वो आपको भी वो दे देगा जो उन्होंने उनको दिया। एग्री। यू आर गेटिंग द पॉइंट विद एग्री। एफर्ट्स। हाँ। आई टोटली एग्री। एंड इस पे मैं एक पॉइंट भी और ऐड करना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है और कि जो सोशल लाइफ है ना, इसमें ना बहुत सारी चीजें ना स्कैम होती है या फेक दिखाई जाती है या ओवर हाइप दिखाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा कि बहुत लोग हैप्पी दिखते हैं, एनी टाइम खुश रहते हैं। डेट मीन्स ये नहीं है कि वो रील्स में हैप्पी दिख रहे हैं, इसका मतलब कि वो हमेशा हैप्पी ही होंगे, राइट? जैसे आपने बताया कि हम्म। बैक स्टेज भी उनकी स्टोरीज होती है, हम्म। राइट? तो मुझे भी ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बात करी हार्दिक पांड्या या युवी चहल की या शिखर धवन, इन लोग में ना एक कॉमन पैटर्न मुझे समझ में आया। मे बी मैं गलत भी हो सकता है, ऑडियंस कमेंट करके बताएं कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। कि ये लोग के इसमें कॉमन पैटर्न मुझे ये समझ में आया कि ये लोग का ना जो सोशलाइज पैटर्न था वो काफी हाई था। नॉट लाइक कि एक प्रोडक्ट को लेके या बिजनेस वाले लोग लेके, ये पर्सनल लेवल पे ना काफी ऐसे सारे कंटेंट बना देते हैं, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमर हो गया, इन टर्म्स ऑफ ये कि जिससे ऑडियंस को एंजॉय मिलता था। बट क्या होता है कि ना एक लॉ ऑफ नेचर भी होता है कि ना अगर आप ज्यादा अपने कपल से अपने पर्सनल लाइफ को ओवर हाइप दिखा रहे हो या वहां पे ज्यादा वो एंटरटेनमेंट में खुश रह रहे हो, तो लोगों की बुरी नजर लगी जाती है, कहीं ना कहीं आपको दुख होता ही है फिर बाद में। तो मुझे ऐसा लगता है, मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऑडियंस बताएंगे, राइट? कि ना जो अपनी पर्सनल लाइफ है उसको पर्सनल लेवल पे रखो, नॉट लाइक कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा दिखाना। फॉर एग्जाम्पल, अब विराट कोहली ने शादी की अनुष्का शर्मा से, वो शी इज और प्रोफेशनल एक्टर, राइट? अब चाहे तो अपनी मूवीज वगैरह करती, इतने सारे प्रोजेक्ट करती, तो वो चीजें वहां पे दिखा सकती है, बता सकती है, या विराट कोहली के साथ में वो लोग ज्यादा मर्ज करके कोलैप्स करके कुछ भी बना सकते हैं, उनका चलना ही चलना है, हर चीज वायरल होगी, राइट? बट मैंने उनके जो कंटेंट है, सिर्फ जो बिजनेस प्रमोशन या जो वैल्यूबल है जिससे वो मोनेटाइज करते, वही कंटेंट उनके साथ में दिखे। इवन उनके बच्चों की फोटो भी आज तक की नहीं दिखी मुझे उनके सोशल मीडिया एंड ऑल। जहां पे भी है तो वहां पे कोई ना कोई एक आइकन लगा हुआ है। सो आई थिंक कि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी प्राइवेट चीजें है या जो हमारी पर्सनल चीजें, उसे हम लोग जितना प्राइवेट रखें, पर्सनल रखें, उतना अच्छा हमारा रिलेशनशिप होता है, उतना अच्छी हमारी ग्रोथ होती है और उतना पीस ऑफ माइंड हमारा ब्रेन होता है, राइट? तो ये मुझे ऐसा लगता है। व्हाट डू यू थिंक? देखो शुभम, कैसे होता है कि जब आप कोई चीज को एक्सपोज करते हो राइट। सोशल मीडिया राइट। पे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ स्मॉल बेबी, ठीक है? आपको एक बेबी हुआ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और आप वो चाइल्ड का फोटो सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो, आई हैव गॉट अ बेबी एंड राइट। दिस दैट। अब इतनी सारी औरतें हैं वहां पे हु आर बेगिंग फॉर अ चाइल्ड, डेस्परेट फॉर अ चाइल्ड, पर नहीं हो रहा। राइट। उनको बहुत मन है एक माँ बनने का, राइट। पर नहीं हो रहा बिकॉज राइट। ऑफ वॉट एवर रीजन। राइट। राइट। जब वो आपकी फोटो देखती है एक बेबी के साथ, एक बच्चे को पकड़े हुए, राइट। राइट। तब वो क्या फील करेगी, वो कैसे महसूस करेगी? जो चीज मैं डेस्परेशन से मांग रही हूँ वो इसके पास है। तो वेरी फ्यू पीपल विल बी हैप्पी कि मुझे नहीं मिला, इसे मिला, बहुत कम लोग। राइट। पर मैक्सिमम लोग क्या बोलेंगे कि यार इसको दे दिया, मुझे नहीं दिया, क्या कमी है मेरे में जो इसमें है? तो आप क्या कर रहे हो? आप नेगेटिविटी को इनवाइट कर रहे हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, किसी ने उपवास रखा है, राइट, ठीक है, और आप क्या करते हो? आपको पता है जब कोई उपवास रखता है और हमें पता है कि इसने उपवास रखा है या रोजा रखा है, राइट, तो हम क्या करते हैं? हम उनके सामने खाते नहीं है। हमको ऐसे लगता है अगर वो देख लेंगे हमें पानी पीते हुए ना, उनको तकलीफ होगी। तो हम जो रोजा रखते, जो उपवास रखते, जो फास्ट रखते हैं, हम अवॉइड करते कि हम इनके सामने खाना खाए या पानी पिए, क्योंकि हमको पता उनको तलब लगी है, और अगर हम वो उनके सामने करेंगे तो उनको और तकलीफ होगी। तो वी अवॉइड। रोजा है, ठीक है, अंदर जाके पानी पीते हैं। अच्छा, उपवास है, अब ठंडा ठंडा शरबत उसके सामने नहीं पियोगे, यू नो दैट उसको तलब लग रही है यार, तो हम वो इसलिए करते कि सामने वाले को तकलीफ ना हो। अब क्या होता है, जब आप आपके हर एक चीज
सोशल मीडिया पे डालते हो, आप क्या खा रहे हो, आप क्या पहन रहे हो, आप कहाँ घूम रहे हो, आपके Agree. पार्टनर के साथ, आपके वो मोमेंट्स जो इतने प्राइवेट होने चाहिए वो आप ओपनली फैला रहे हो, तो आप वो सारे लोगों की तलब बढ़ा रहे हो, डेस्परेशन बढ़ा रहे हो, Right. और आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट कर रहे हो, Right. ठीक है। जैसे कि कोई किसी का ब्रेकअप हो गया है, वो बहुत डाउन रहते, बहुत डिप्रेस्ड रहते वो लोग, ठीक है। Right. जब वो देखते कि आप किसी के साथ हाथ पकड़ के बीच पे चल रहे हो, Right. या आप कोई रोमांटिक डिनर डेट पे हो, तो Right. उसको क्या फील होगा, ठीक है। और जब आप बहुत अच्छा खाना खाते हो और सारी चीजें हैं और आप ना मजे लेके खाना खा रहे हो, तो वो इंसान जिसकी सैलरी बेयर मिनिमम है, जो एकदम बेसिक खाना खा रहा है, उसको क्या फील होगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा। क्योंकि हम लोग जब चीजों को देखते हैं, ये तो सारे फसाद की जड़ है ना, जब लोग देखते हैं तो करंटली जो है उसको छोड़ के उसके पास क्या है मुझे वो चाहिए, Right. वो वाली फीलिंग जाग जाती है। आप समझ रहे हो? तो जितना आप दिखाओगे उतना आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बाहर जाना है, ठीक है, या किसी को बाहर जाना है, Right. और दे आर वेरी वेल टू डू, ठीक है, अब वो इंसान सोशल मीडिया पे डालता है Right. कि मैं जा रहा हूँ यहाँ यहाँ 10 दिन के लिए, ये मेरी फ्लाइट है और मैं 15 दिन के बाद आऊंगा, Right. हम लोग सब जा रहे हैं, पूरा फैमिली फोटो डाल दिया। अब अगर किसी को उसके घर पे चोरी करना है तो उसको तो पूरा इंफॉर्मेशन मिल गया कि Right. बंदा बाहर जा रहा है, आई कैन डू इट। So Right. you're giving your privacy, you're giving your private details. I'm not saying content मत बनाओ, पर थोड़ा होश में रह के बनाओ, Right. understand what you're doing to people। इसी वजह से, क्योंकि लोगों ने अपनी इतनी सो कॉल्ड अच्छी जिंदगी सोशल Right. मीडिया पे बताई है Right. कि वाइफ हस्बैंड आते साथ दरवाजा खोल के नाच रही है, इतना इतना एनर्जी कहाँ से आ रहा है भाई आप में? मतलब आप घर का पूरा काम कर रहे हो और आप वो दिखा रहे हो, इट्स अ गुड थिंग, Right. बट एक नॉर्मल वाइफ सोचेगी क्या कर रही है ये, मेरे में इतनी ताकत क्यों नहीं है। शी इज डूइंग इट फॉर द वीडियो, शी इज Right. डूइंग इट फॉर कंटेंट, Right. कंटेंट और व्हाटएवर। Right. आपको ये समझना है कि हर बार हर इंसान इतना खुश नहीं रहता है, दैट्स Right. द रियलिटी। Right. आप वो रील में इतना खो जाते हो कि आपको रियल लाइफ और रील के बीच में फर्क ही नहीं समझ में आता है। Agree. सो आई वुड टेल माय ऑडियंस दैट प्लीज अंडरस्टैंड, जैसे आप मूवीज में देखते हो कि कोई मार रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, जब आप बाहर आते हो मूवी से तो आप समझते हो ना इट्स जस्ट अ मूवी, Right. इसमें कुछ रियल नहीं है। तो वैसे ही ये रील जो है इट्स जस्ट अ मूवी। Right. इतना सीरियस लेके अपने करंट लाइफ को उससे कंपेयर करोगे ना तो कभी खुश नहीं रहोगे लाइफ में। Right. और बहुत सारे बार ऐसे भी होता है कि ऑनलाइन, ठीक है, आप बोल रहे हाय माय बेबी आई मिस यू सो मच, सी दिस इज माय हस्बैंड, सच अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, और जैसे रील खत्म हो गया वो बोले यार सुनो ना बाद में बात करो यार, Yeah. मूड नहीं है अभी। Yeah. ये फर्क होता है, ये Right. रियलिटी होता है। वो Right. कैमरे पे बहुत अलग होता है। आप देखते हो ना बहुत सारे बार कैमरे पे Right. आप देखते हो कि कपल हाथ पकड़ रहा है, एक हाथ झटक रहा है, एक ये दे रहा है, व्हाट इज दैट? दैट इज द रियल गेस्चर कि आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करे कि दूर रहे मेरे से, हो गया ना, फोटो निकाल दिया ना, अब दूर रहे। आपने बहुत सारे रील्स देखे रहेंगे जहाँ कपल्स ना एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे पर वाइफ हाथ झटक देगी या हस्बैंड थोड़ा सा कट मार देगा। Right. तो ये उनकी रियल पर्सनालिटी है, वो तो फोटो के लिए वो जो करना है कर रहे हैं। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। एग्री, बिकॉज मुझे भी ये लगता है मैम, क्योंकि जितना प्राइवेट या जितना सिंपल या जितनी इजी लाइफ हम लोग जी सकते हैं ना, उतना अच्छा होता है। ऐसा इंस्पिरेशंस के लिए आप लोगों से, आप उनकी चीजों को लेके आप इंस्पायर होइए, मोटिवेट होइए, बट नेवर लाइक कि यार मेरे पास में आज जो है उसको आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, या फिर आपके पास में जो है या जो चीज आने वाली है उसको आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। मतलब क्या होता है कभी कभी ना, हाँ, जो मेजरली ना एक चीज देखी जाती है कि वो ना ओवर हाइप या ओवर हाइप गोल बना लेते हैं, या ऐसे गोल बना लेते हैं कि जो अभी मेजरेबल ही नहीं है उनके लिए, राइट। सो वहां पे फिर वो काफी डिफेक्ट होते हैं, काफी प्रॉब्लम्स होती है। सो मैम मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन है, आपके हिसाब से प्यार ज्यादा लॉन्ग टर्म सस्टेन होता है या मैच्योरिटी? बिकॉज क्या होता है
मुझे ऐसा लगता है प्यार जो कर रहा है किसी पार्टनर से तो बदकिस्मती है। क्योंकि क्या होता है, जब कोई पर्सन किसी अपने पार्टनर से प्यार करता है ना, तो मेजरली ना वो उसकी हाँ पे हाँ मिलाता है, उसकी बुरी चीज को भी अच्छी बना देता है। बट अगर एक मैच्योर इंसान है और उसने बात कर ली वहां पे एक मैच्योरिटी से कि लाइक नहीं, ये चीज को आपको ऐसे नहीं करना था, ये गलत है, इसको आप इस तरीके से करिए, या उसके हर मिस्टेक्स को ठीक कर रहा है, गाइड कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो रिलेशनशिप ज्यादा लॉन्ग टर्म टिकता है। व्हाट डू यू थिंक, कि प्यार ज्यादा अच्छा है या मैच्योरिटी से? लव इज अ वेरी नाइस फीलिंग, राइट, विदाउट मेच्योरिटी वो ज्यादा टाइम नहीं टिकेगी। एग्री, ठीक है, मेच्योरिटी क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स शुभम, मेच्योरिटी मीन्स अंडरस्टैंडिंग, राइट, अंडरस्टैंडिंग योर पार्टनर। ठीक है, अब क्या होता है, लड़कियां और लड़के, इनका जो इमोशनल नीड्स है ना वो बहुत अलग है। राइट, जैसे लड़कों को चाहिए रिस्पेक्ट, ठीक है, अप्रिसिएशन, राइट, थोड़ा सा स्पेस। राइट, लड़कियों को क्या चाहिए? अटेंशन, राइट, केयर, इमोशनल वैलिडेशन, मुझे टाइम दे, बहुत अलग नीड्स है। जैसे अगर कोई झगड़ा होता है तो एक लड़की सोचेगी नहीं अभी बात करो, मुझे मुझे बात करना है, सुनो तो व्हाट, मुझे क्या महसूस हो रहा है, मुझे क्या फील हो रहा है, लिसन टू मी। लड़का बोलेगा बस यार, आई नीड सम स्पेस, गिव मी सम टाइम। वो उसको टाइम ही नहीं देती है टू कम बैक, क्योंकि उसको नहीं समझता है कि वो जो टाइम पूछ रहा है ना, वो उसको मेंटली स्टेबल होने के लिए पूछ रहा है। ही इज राइट, नॉट आस्किंग टाइम बिकॉज ही डजंट लव यू और बिकॉज ही इज इग्नोरिंग यू। तो आपको ये समझना है, अगर आपका पार्टनर, स्पेशली मेल्स, राइट, व्हेन दे आर आस्किंग यू फॉर सम टाइम, जस्ट गिव देम सम टाइम, बिकॉज उनके दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही है विच दे कांट मैनेज। राइट, थोड़ा टाइम दो, ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, राइट, फिर आप उससे बात कर सकते हो। पर फीमेल्स को ऐसे लगता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर झगड़ा हो गया, वो बोलेगी नहीं मुझे बात करना है, बोलेगा नहीं यार बाद में बात करते, सो जाओ, कल बात करते। तो वो भी एक्चुअली कहा तो गलत है, क्योंकि उसको भी ये समझना है कि मैं इसको सोने बोल रहा हूँ, ये नहीं सोगी, ये नहीं सोएगी, ये राइट, पूरी रात बैठ के सोचेगी कि राइट, ये सोया कैसे, जब मैं आंसुओं में डूबी हूँ, राइट, राइट, मैं इतनी डिस्टर्ब्ड हूँ, राइट, मैं इतनी इमोशनली डिस्टर्ब्ड हूँ, मेंटली शैटर्ड हूँ, मैं रो रही हूँ, ये बंदा सो रहा है और मेरे को भी बोल रहा है कि सो जाओ कल बात करते। कल नहीं बात होगी, आप थोड़ा सा टाइम लो, पर आप वही रात को चीजों को सॉर्ट आउट करो। राइट, कभी भी अपने पार्टनर को, मेल हो या फीमेल, कभी भी अपने पार्टनर को वो जोन में रख के पूरी रात वो जोन में नहीं छोड़ना। अगर वो डिस्टर्ब्ड है, इवन फॉर मेल्स, इवन फॉर फीमेल्स, ठीक है, राइट, आप बात करो, आप कम्युनिकेट करो, क्योंकि आप समझ रहे हो जब आप सो रहे हो ना, वो पूरी रात वो इंसान बैठ के सोच रहा है राइट, कि इसको नींद आ रही कैसे, क्योंकि मैं इतना अनकंफर्टेबल हूँ, मैं इतना नर्वस हूँ, मैं इतनी डिस्टर्ब्ड हूँ, ये बंदा सो रहा है और मेरे को बोल रहा तू भी सो जा, मैं तो नहीं सोऊंगी, मैं तो रोऊंगी और रोते रहती है पूरी रात। और ये बंदा तो सो के मस्त उठा है सुबह, अब उसको लगता है कि मेरा माइंड फ्रेश है तो ये भी फ्रेश रहेगी, ये नहीं फ्रेश होगी, क्योंकि आपने उसकी साइकोलॉजी को समझे ही नहीं, दैट शी इज नॉट गोना स्लीप। अब आप सुबह उठ के बोलते हो कि अच्छा मैं क्या, मैं बात नहीं करना मेरे से, डोंट टॉक टू मी, और शी से बस डोंट टॉक टू मी, वील टॉक लेटर, वो ऐसे बोलेगी। अब ये और इरिटेट हो जाएगा, पर उसको ये नहीं समझ रहा है कि भाई आप सोए हो 6 7 8 घंटे, ये बंदी सोई ही नहीं है, तो इसका स्टेट ऑफ माइंड आपसे ऑफ कोर्स डिफरेंट रहेगा। राइट, तो आपको ये समझना है कि अंडरस्टैंडिंग इज लाइक द फाउंडेशन ऑफ लव, राइट, क्योंकि आप किसी को प्यार करके अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट नहीं है ना, तो फिर वो वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। कैसे होता है ना शुभम, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके देयर इज अ कपल राइट, और उसका हस्बैंड काम से आता है घर, राइट, अब उसके हस्बैंड के साथ काम पे क्या कुछ नहीं हुआ, बॉस ने जलील किया या कोई बात सुना दी या इंसल्ट कर दिया, ट्रेन में या ट्रैफिक में आते हुए बहुत खिच खिच पिच पिच होती है,
फिर वो सब, फिर जब वो घर पहुंचता है कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड, थका हुआ, हारा हुआ, और जैसे वो दरवाजा खोलता है, उसकी वाइफ उसको बोलती कि तुमको पता है आज क्या हुआ, तुम तो सुनते ही नहीं हो, वो बोलता है कि थोड़ी देर बाद बात करते। वो इसमें क्या होता है कि वाइफ पूरा दिन इंतजार में, ये अब आएगा, मैं उसको अब बताऊंगी, ठीक है, द वाइफ इज वेटिंग, उसकी भी साइकोलॉजी एट द सेम टाइम समझा रही हूँ। वाइफ रुकी है कि अब ये आएगा, अब मैं उसको बताऊंगी, अब ये आएगा, अब मैं उसको बताऊंगी। और हस्बैंड सोचता है कि अभी पूरा दिन थक के जाके घर पे मैं आराम से लेटूंगा, ठीक है। अब दोनों रुके घर आने के लिए, ये बंदी रुकी, ये घर आएगा तो मैं इसको बोलूंगी, ये बोलता है कि मैं घर जाके आराम करूंगा, पर वैसे नहीं होता। जैसे ये एंट्री करता है, ये बोलती कि आपको पता है ऐसे 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 हुआ, वो बोलता है नॉट नाउ यार, जस्ट वेट। और फिर बंदी को लगता है कि क्या बात हुई, मैं पूरा दिन रुकी हूँ आपके लिए, आपके पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए, आप ऐसे ही करते हो, जब देखो आप बोलते हो बाद में बाद में बाद में। यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे। दोनों सही है, एट द सेम टाइम दोनों गलत भी है, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे। अब इसमें क्या करना है, इसमें वाइफ को अपने हस्बैंड को जब वो घर से जब वो काम से घर आता है, वो दरवाजा खोलती है, ठीक है, उसको उसका बैग लो, उसको थोड़ा बैठने दो, थोड़ा फ्रेश अप होने दो, लेट हिम हैव अ शावर और चेंज हिज क्लोथ्स, थोड़ा बहुत खा लेने दो उसको, रिलैक्स होने दो, लेट हिम कम डाउन टू द नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड। फिर उसको बैठ के बोलना कि सुनो मुझे आपसे थोड़ी बात करनी थी। आपका टोन बहुत मैटर करता है, वो सुनेगा, वो डेफिनेटली सुनेगा, ठीक है। अब हस्बैंड को क्या करना है, जब वो घर आता है, ऑफ कोर्स वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो अपनी वाइफ को जब वो बोलती है कि सुनो ना, ये नहीं, थोड़ा सा पता है आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप एग्जॉस्टेड हो, पर थोड़ा सा प्यार से बोलना मेरे को एक थोड़ा टाइम दे दो, फिर बैठ के बात करते हैं। तो दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो जाती कि हाँ यार ये थका हुआ है, और वो द मेल थिंग्स की हाँ यार ये पूरा दिन रुकी यार मेरे लिए, मेरा ही घर संभाल रही है ना, आई टॉक टू हर। द फीमेल थिंग्स की अच्छा ये थक के आया ना, थोड़ी देर बाद बात कर लेती हूँ, तो ये अंडरस्टैंडिंग आ गई ना, तो योर रिलैक्स्ड, योर रिलेशनशिप विल वर्क अमेजिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक जो घर की औरत होती है, वुमेन, अगर वो सब काम कर रही है, ठीक है, पर एक दिन ऐसा हुआ कि उसने खाना नहीं बनाया और आप बहुत भूख के आए हो घर पे, और आप बोलते हो कि मैं आपको अंडरस्टैंडिंग बताती हूँ क्या होती है। अब बोलती हूँ खाना नहीं बना तुमने अभी तक, तुमको पता है मैं इतना थक के आता हूँ, काम करता हूँ, ये वो ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। अब वो क्या बोलती है, वो बोलती है यार आई एम नॉट वेल, अंडरस्टैंड यार, यू कांट डू दैट टू मी, मैं क्या मेड हूँ आपकी, नौकरानी हूँ इस घर की, जब देखो तब। यहाँ पे क्लैश हो जाता है, क्योंकि बंदा समझ नहीं रहा है कि मे बी शी इज गोइंग थ्रू समथिंग, और वो सोचती कि इसको समझना चाहिए, वहां पे वापस क्लैश हो जाता है। और एक एग्जाम्पल है कि जहाँ पे एक हस्बैंड घर पहुंचता है, पर वहां पे उसकी वाइफ चाबी नहीं रखती है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो हस्बैंड वाइफ को जलील करने के बजाय क्या होता है, जब आपने आपके हस्बैंड को बोला कि ठीक है घर जा, चाबी वहीं पे रखा है मैंने साइड में, और वो बंदा पहुंच जाता है वो, और चाबी वहां नहीं है, तो एक नॉर्मल इंसान जिसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो क्या करता पता है, अक्ल नहीं है क्या, इतने दूर से आया हूं मैं, हाँ तुमको समझ नहीं है, खड़ा रहो यहाँ पे, हाँ टाइम नहीं है मेरे पास, ऐसा वैसा ये वो बहुत सुना देता है, अच्छा बताओ चाबी किधर है, फिर वो बोलती मैं भूल गई लाके देती हूँ, एक घबराहट पैदा होती है। पर एक अंडरस्टैंडिंग इंसान बोलता हेलो चाबी, आपने चाबी नहीं रखे, तो बोलती सॉरी यार मैं भूल गई, तो बोलती ठीक है यार कोई बात नहीं, खड़ा हूं मैं बाहर, तो सामने वाले को फट से कंफर्ट हो जाता है कि ओ माय गॉड, मेरी गलती होने पे भी एक बहुत खूबसूरत इंसान वो होता है जो रिवेंज ले सकता है पर नहीं लेता है। ही हैज द एबिलिटी, सुना सकता है सामने वाले को, पर वो थोड़ा सा माइल्ड रहता है कि चल छोड़ दे, आई अंडरस्टैंड, जानबूझ के तो कोई नहीं करता है, भूल गई होगी। सो दिस इज हाउ, इफ देयर इज अंडरस्टैंडिंग ना, इट्स गोइंग टू गो अ लॉन्ग टर्म,
एक Agree. दूसरे को हमेशा आप समझ के लोगे कि चल ठीक है, नाराज है, थोड़ा स्पेस दे देती हूँ। ऐसे नहीं कि 24 घंटे आपको मेरे साथ ही चिपक के रहना है, शक करते। Right. तो वो अगर आपका पार्टनर आपको बोलता है कि मैं थोड़ा बाहर जाके आता हूँ, तो आप अंडरस्टैंडिंग अगर हो तो आप बोलते हो ठीक है, आई बी वेटिंग, कम सून, आई बी वेटिंग। पर अगर आप में बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्यों भाई बाहर जाना है आपको, क्या करना है बाहर जाके, एक काम करो बाहर ही रहो, मत आओ घर पे, मैं तो पागल हूँ, मैं तो पूरा दिन घर पे रहती हूँ, मैं तो नौकरानी हूँ, मेरा तो यही काम है। तो वो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। सो यू हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग फॉर बोथ द साइड्स, राइट, ओके, एग्री, दिस इज हाउ इट इज। एग्री, वेरी नाइस, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे। थैंक यू सो मच। एंड मुझे भी ऐसा लगता है मैम कि ना, जितनी मैच्योरिटी से या बेसिक अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे को समझ के अगर लेके चले तो लाइफ बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। बट वहां पे अगर हमने थोड़ा भी कॉन्फ्लिक्ट कर दिया या वहां पे थोड़ा भी हमने एक दूसरे के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझे या चीजें डिसबैलेंस हो गई तो बहुत सारी दिक्कत होती है। इवन मैंने देखा है कि छोटे छोटे झगड़ों से ही बात डाइवोर्स तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से काफी डाइवोर्स भी होते हैं, राइट। सो टेल मी कि ऐसे क्या इंसिडेंस है, किस चीजों को अवॉइड करना चाहिए जिसकी वजह से डाइवोर्स के चांसेस कम हो जाए, या एक रिलेशनशिप अगर बिखर रहा है तो उसको बचा ले। देखो शुभम, द रीजन, क्योंकि द रीजन बिहाइंड दीज डाइवोर्सेस और ब्रेकअप्स इज वेरी सिंपल। क्या होता है ना, एक छोटी सी गलती हो जाती है इंसान से, राइट, ठीक है। अब हस्बैंड सोचता है कि मुझे ये बात बोलनी है मेरे पार्टनर को, ठीक है, पर अगर मैं उसको बोलूंगा ना तो ये गुस्सा हो जाएगी, ये चिढ़ जाएगी, ये भड़क जाएगी मेरे पे। तो हस्बैंड क्या करता है, चुप बैठ जाता है। अब वाइफ को भी अपने हस्बैंड को कोई कोई चीजें बोलनी होती है, पर वो क्या करती है पता है, वो जैसे वाइफ को भी अपने हस्बैंड के साथ कुछ चीजें शेयर करनी होती है, राइट, पर वो क्या सोचती कि इसको बोलूंगी तो ये इग्नोर करेगा मुझे, ये नहीं सुनेगा मेरी बात। हस्बैंड सोचता है इसको बोलूंगा तो ये भड़क जाएगी, वाइफ सोचती है इसको बोलूंगी तो ये इग्नोर करेगा और मुझे और गुस्सा आएगा, करेक्ट, राइट। फिर ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों कपल्स अपने खास लोगों को जाके बोलते हैं चीजें अबाउट देमसेल्व्स। जैसे कि दे विल गो टू देयर बेस्ट फ्रेंड, सबसे पहले अपनी माँ के पास जाएंगे, ठीक है, फिर अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाएंगे, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ, आई एम टॉकिंग ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म। या तो अपनी माँ को बोलेंगे या तो अपने बेस्ट फ्रेंड को बोलेंगे जो पहले से ही आपके पार्टनर को पसंद नहीं करता है। वो हमेशा एक बेस्ट फ्रेंड होता है जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं करता है, दे कांट स्टैंड योर पार्टनर, ठीक है, उसको जाके बोलते हैं। या कजिन्स को बोलेंगे, ठीक है, या एक्सट्रीम केसेस में दिल गो एंड टेक थेरेपी, काउंसलिंग, ठीक है। हम जैसे लोगों के पास आके बोलते हैं कि मैम ना ऐसे ऐसे हुआ। सो नाउ लेट मी क्लियर दिस बिग मिस्टेक। ये सबसे बड़ी गलती जो कपल्स करते हैं, आई होप द ऑडियंस कैन रिलेट टू दिस। जब आप आपके माँ के पास या बेस्ट फ्रेंड के पास या काउंसलर या कोई थेरेपिस्ट के पास जाते हो और आप बताते हो कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो आप पता है क्या बताते हो, आप सच बताते हो, बट हाफ। यू नो व्हाई हाफ? क्योंकि आप वही चीजें बता रहे हो जो गलत हुई है, राइट, उसने मुझे डांटा, मुझे जलील किया, मुझे चिल्लाया, मुझे इग्नोर किया, मुझे मारा, मुझे पीटा, XYZ, राइट, ठीक है। आप आधा सच बता रहे हो और बाकी आधा जो उसने आपके साथ अच्छे काम किए, लाइक ही लव्स मी, ही रिस्पेक्ट्स मी, मेरा केयर करता है, वो मेरा साथ देता है, मैं जब डिप्रेशन में हूँ या मैं लो तब मेरे से बातें करता है, बहुत संभाला है यार बंदे ने मुझे, बहुत इमोशनल सपोर्ट दिया है मुझे, या बहुत यू नो बहुत मेरी केयर करता है, छोटी मोटी चीजें लाता है मेरे लिए, मुझे कभी कभी बाहर जाना है तो वो लेके जाता है। ये सब क्यों नहीं बता रहे हो आप? राइट, फॉर द हस्बैंड्स एंड द वाइफ बोथ, आप सिर्फ नेगेटिव चीजें लेके उनको बताते हो। तो आप मुझे बताओ, आपको बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने वाला है, क्या मिलेगा आपको?
नेगेटिव ही मिले। क्या क्या बोलेंगे वो आपको? वो बोलेंगे कि बाप रे इतना टॉक्सिक इंसान, मैंने बोला था ना कभी नहीं बदलेगा, मैं तुम्हारे जगह होती ना कब का छोड़ के भाग जाती इसको मैं। ये बंदे के साथ सच अ रेड फ्लैग, ही सो टॉक्सिक, जस्ट ब्लॉक हर, जस्ट डिलीट हर, जस्ट इग्नोर हर। अब क्या होता है, आप जाते हो ना, आउट ऑफ 5 आप 1% चिड़े हुए हो, राइट। पर जब आप इनसे बात करके आते हो ना, आप 5 में से 100% चिड़े हुए होते हो, लाइक एक्सट्रीम। तो आप जब घर आते हो ना, तो आप इतना नेगेटिविटी लेके आते हो और इतना हेट्रेड लेके आते हो आपके पार्टनर के लिए कि फिर चीजें बैड टू वर्स्ट हो जाएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी इरिटेटेड हो, अब आप और इरिटेटेड हो गए हो, और आपके पार्टनर को लगेगा इतनी सी बातें इतना क्यों रिएक्ट कर रही है या क्यों कर रहा है। इट्स बिकॉज उसको बाहर से ये सब मिला है, राइट, बाहर से उसको फीड किया गया है कि तुम कितने गलत इंसान के साथ हो। और क्या होता है ना शुभम, अक्सर डिवोर्स तक हमारे करीबी लोग ही लेके जाते हैं हमें, ठीक है, एक रिलेशनशिप को डिवोर्स तक हमारे ही लोग लेके जाते हैं, दे आर विथ अस इन द जर्नी, क्योंकि बहुत कम लोग हैं ना जो चीजों को संवारते हैं, राइट। बहुत कम लोग हैं जो बोले कोई बात नहीं, यू नो इट्स ओके, शायद मूड खराब रहेगा, ठीक है ना, आप बैठ के बात कर लो, ठीक है मैं आके बात करता हूँ। ज्यादा लोग है छोड़ दे, कोई जरूरत नहीं है ऐसे, अरे मैं एक से एक है, क्या इसके क्या देखा है इसके अंदर, क्यों इसके साथ ही सो टॉक्सिक XYZ। राइट। तो हमारे रिलेशनशिप को डिवोर्स में कन्वर्ट करने के लिए maximum and mostly they are our people, our family, Right. our relatives, our friends, our close ones, I agree. हमारे जो खास लोग होते हैं ना। और फिर क्या हो जाता है ना, फिर हम तो इनके इन्फ्लुएंस में आके हमारे पार्टनर की पूरी तरीके से वी कंप्लीटली क्रश देम, और फिर हम अकेले डिप्रेशन में पड़े रहते हैं कि क्या हो गया। वो लोग जिन्होंने आपको एडवाइस दिया खा पी के मस्त है, वो लोग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाद में बोलोगे मैंने तो सिर्फ बोला था, मैंने बोला था क्या तुमको, मैंने तो सिर्फ एडवाइस दी थी ना, लेना नहीं लेना आपका काम हो गया। Right. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट्स फॉर ऑल माय ऑडियंस दैट if you are married or you're in a relationship, you have to talk to each other. Right. आपको एक दूसरे से बात करना है, एक दूसरे के बारे में बाहर जाके बात नहीं करना है, Right. इसने ऐसा बोली वैसा बोली, ऐसा की वैसा की। आप लोग पार्टनर्स हो ना, आप मोहब्बत करते हो ना एक दूसरे से, तो कैसे आप आपके पार्टनर को किसी थर्ड पर्सन के सामने जलील करते हो, Right. कैसे उसके फ्लॉज किसी थर्ड पर्सन के सामने इतना ओपनली, हाउ आर यू सो कंफर्टेबल। आप उसका मजाक बनाते हो, आप मजाक बनाते हो आपके पार्टनर का, आप जोक्स क्रैक करते हो आपके पार्टनर पे, वो तो ऐसी है, उसको तो कुछ नहीं आता है, वो से कुछ काम किया नहीं जाता है, क्या बोलेंगे, तो परेशान हूँ, कहाँ से कहाँ शादी कर लिया मैंने से। आप इतना डिग्रेड करोगे Right. आपके पार्टनर को, तो आप क्या रिस्पेक्ट होल्ड करोगे उनके नजरों में, खुद के नजरों में, और वो इंसान के नजरों में जिसके सामने आपने उसको इतनी बुरी तरह से डिग्रेड कर दिया है। Right. I agree. ठीक है, तो आपको ये समझना है, नेक्स्ट टाइम इफ यू हैव एनी इश्यूज विथ योर पार्टनर, Right. आप दोनों बैठो, हर दिन आधा घंटा, एवरी डे आधा घंटा बैठो, नो जजिंग, नो ब्लेमिंग, सिर्फ बात करो कि ना मुझे ये पसंद नहीं आया, प्लीज आप मेरे लिए इम्प्रूव करो। फिर वाइफ बोलेगी मुझे ये पसंद नहीं आया, प्लीज आप इम्प्रूव करो। तो एक दो, आप लोग कोई प्रोजेक्ट तो हो नहीं कि सबको इन्वॉल्व होना उसमें, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने का फैसला करते हो, तो आपको एक दूसरे के साथ बैठ के एक दूसरे की प्रॉब्लम्स एक दूसरे को ही बोलना है, एंड यू हैव टू रिमूव द सोल्यूशन। ठीक है, सो वंस यू डू दैट यू विल सी कि देयर इज नो थर्ड पर्सन एंट्री। आप हस्बैंड वाइफ हो, एक दूसरे के फ्लॉज को कवर करने के लिए हो, एक दूसरे की गलतियों को कवर करने के लिए, संभालने के लिए हो, कि दुनिया के सामने उनको जलील करने के लिए आपने शादी की है। You're getting the point? Right. So make sure that you all are talking to each other about it. You all are not talking to others about your problems. This will solve so many issues in your life.
या आई एग्री मैम, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर परफेक्ट पार्टनरशिप हमें कंटिन्यू करना है या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को रखना है, तो देखिए 70% तक तो सब लोग अपने अपनी जगह पे सही होते हैं। 30% या 20% हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है। तो जब तक उसको नहीं समझेंगे और उसको बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक वो फुलफिल या अच्छी लाइफ नहीं जी सकते हैं, राइट? या फिर उन्हें कलेश करना ही करती होते ही रहेंगे उनके साथ में, या उनके ऐसे इंसिडेंट्स या ऐसी नौबत आएंगे जो डाइवोर्स तक पहुंचते ही जाएंगे, राइट? बट मैम मेरा एक सिंपल सा सवाल है, आपने देखा होगा, मेजरली ऑब्जर्व भी किया होगा, जनरली ना जो मेंस होते हैं वो ना इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं बहुत सारे टाइम, कि उनसे अगर आप किसी भी टाइप के डिस्कशन करोगे तो वो ना कभी कभी ज्यादा उस टॉपिक पे बात नहीं करते हैं, या ज्यादा वो डिटेल में अपनी चीज बता नहीं पाते या एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों होता है? कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होती है? रूट क्या होता है? देखो शुभम, कैसे होता है ना, हाँ हम लड़कों से कैसे बात करते हैं, मैं सबसे पहला वो बताती हूँ आपको। जैसे हम बोलेंगे हाँ कि हाँ शर्म करेक्ट। नहीं आती है तुमको, शर्म नहीं आती है तुमको, हाँ क्या लड़कियों जैसे रोते रहता है जब देखो तब। ब्रेकअप हो गया तो लड़का बोलेगा कि क्या है, मूव ऑन यार, यू ब्रेव ना, यू स्ट्रांग ना। तो हम क्या करते हैं, बचपन से हम लड़कों को स्ट्रांग और इमोशनली साइलेंट बनने की ट्रेनिंग देते हैं। अब आप राइट। पूछोगे कैसे, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जब एक छोटा बच्चा रहता है और वो गिर जाता है, तो उसकी मॉम क्या बोलती, नहीं 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 बेटा, रोते नहीं है, आप स्ट्रांग बॉय हो ना। या उसको डर लगता है कि मम्मी मुझे ना डर लग रहा है, मैं नहीं सो पाऊंगा। नहीं बेटा, लड़के डरते नहीं है, आप स्ट्रांग हो, आप कैसे डर रहे हो ऐसे, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, ठीक है, तो वो अपने फैमिली मेंबर से, अपने मॉम डैड से क्या सुनता है कि बेटा आपको सब जिम्मेदारी आपको उठाना, आप लड़के हो ना, हमारा, आपकी बहनों का, आपके घर का, आपके छोटे भाइयों का, उनकी शादी भी तो आपको ही करना है ना बेटा। आपको पता है ना बेटा, अभी चलो जिम्मेदारियां उठानी शुरू करो बेटा, आप ऐसे नहीं बैठ सकते हो, आपको काम करना पड़ेगा, हम सबको पालना पड़ेगा आपको। ये तो पूछो कि बेटे की मेंटल स्टेबिलिटी है कि नहीं उस वक्त पे। आप समझ रहे हो बात को, बेटा बेटा बेटा, बच्चा बेटा, कर करके आप उसको पूरी तरह से खत्म कर रहे हो। पता है क्यों? मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है ना। जब भी एक बच्चा अपनी मॉम के पास जाता है कि मम्मी मम्मी ना ऐसे हो गया, आप स्ट्रांग बॉय हो, आप स्ट्रांग हो, आप ब्रेव हो, ठीक है। या एक बच्चा अपने डैड के पास जाता है कि डैडी काम नहीं मिल रहा, मैं क्या, नहीं देखो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, ऐसे कैसे काम नहीं होता है। या अपने वाइफ के पास जाता है कि पता नहीं थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे हर चीज को, तो वाइफ बोलती है वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, शादी करके लाए हो ना मेरे को, तो यू हैव टू हैंडल इट, यू डील विथ इट। अब आप मुझे बताओ, बंदा या लड़का ये सोचता है कि मेरी फीलिंग्स मैटर ही नहीं करती है इन लोगों को, इट डजंट मैटर, क्योंकि कोई मुझे एक्सप्रेस करने ही नहीं दे रहा है। सबने मेरे पे एक टैग लाइन डाल दिया है कि यू आर स्ट्रॉन्ग, आप जिम्मेदार हो, आप सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाओगे। राइट। पर क्या वो कंडीशन में है कि नहीं? एग्री। तो जब आप उसको हर चीज में कट कर रहे हो, फिर जब वो 20-25 साल ये पैटर्न में बड़ा होता है, अचानक से आप कैसे उसको इमोशनली अवेलेबल, कैसे करोगे उसको इमोशनली अवेलेबल, बिकॉज ही इज राइट। ऑलरेडी नम। वो नम हो चुका है, उसको आदत हो गई है कि मैं अगर ये बोलूंगा तो मेरे को शट डाउन किया जाएगा, मैं अगर ये एक्सप्रेस करूंगा तो मेरे को चुप बिठाया जाएगा, और ये सारी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। राइट। अब आप सोचो कि एक लड़का, ठीक है, बचपन से ये सुनते आ रहा है कि डरना नहीं है, स्ट्रांग हो, ब्रेव हो, ब्रेकअप हो गया तो क्या लड़कियों जैसे रोते रहता है, ठीक है। बड़े हो गया, काम नहीं मिला तो उसके पापा बोलेंगे कि आपको तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी बेटे, आप ऐसे नहीं कर सकते हो बेटे, आपकी बहनें पड़ी है घर में, कौन संभालेगा, कौन शादी करेगा, उनके लिए गहने जूते कपड़े कौन खरीदेगा, सब आपको तो करना ही पड़ेगा।
तो आप सोचो एक लड़के के ऊपर उसके पेरेंट्स का प्रेशर, ठीक है, रेंट भरना, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना, मेडिकल बिल्स, फोन रिचार्ज, राशन, खाना पीना, पर्दे, कपड़े, XYZ, ठीक है। उसके बाद उसके सिबलिंग्स, उसके बहन भाई जो उससे छोटे हैं, उनकी जिम्मेदारी कि आपको इनकी शादी करानी है, अगर किसको पढ़ना है तो आपको उनकी पढ़ाई में उनकी मदद करनी है, फीस भरना आपको, राइट। फिर उसके बाद वो लड़के की जॉब, उसकी करियर, उसकी नौकरी, फिर उसकी फैमिली, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, एडमिशन, स्कूल फीस, घूमना फिरना, खाना पीना, इतना सब लेके वो टूटेगा नहीं क्या? ही विल नॉट बी एग्जॉस्टेड, वो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा वो बंदा। आप सोचो ना, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके आप उसको बोलते हो नहीं बेटे, जिम्मेदारी तो आपको उठानी पड़ेगी बेटे, क्योंकि आप लड़के हो ना। ओके ठीक है, अगर वो लड़का है ठीक है, इंसान भी तो है ना। अगर वो लड़का है ठीक है, एट द सेम टाइम वो इंसान भी है, उसकी आंसू जो है वो सूखे नहीं है, ही इज नॉट ड्राइड हिज टीयर्स अप, ही इज अ ह्यूमन बीइंग, ही इज फ्रस्ट्रेटेड, ही गेट्स एग्जॉस्टेड। तो आप उसको वो जगह दे रहे हो क्या अपना फ्रस्ट्रेशन या अपना डिप्रेशन या अपनी तकलीफ बयां करने का? उसको स्पेस दे रहे हो आप। तो जब आप नहीं दोगे, इतने साल आप उसको वैसे ही ट्रेन करोगे कि बेटा आपको बात नहीं करना, बेटा आपको बोलना नहीं, आपको एक्सप्रेस नहीं करना, आपको जिम्मेदारियां उठानी है, चुपचाप, भले आपको पसंद आए ना आए, काम पे जाओ, पैसे लाओ, हम सबकी जरूरतों को पूरा करो। फिर जब वो लड़का एक रिलेशनशिप में जाता है या शादी करता है, तो वो कुछ बोलता ही नहीं है, वो उसके पास वो स्पेस ही नहीं है। इसलिए लड़कों को बहुत मजा आता है अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने, क्योंकि वहां ना दे फील देमसेल्व्स, उनको मजा आता है, हंसी मजाक मस्ती, कोई जिम्मेदारी की बात नहीं, स्पेस मिल रहा है, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, यू नो। बहुत कम दोस्त होते जो उनको जज करते, बाकी अपने दोस्त में उन लोग मस्त है। अब घर वाले सोचते कि हमारे साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहा है, दोस्तों के साथ कर रहा है, तो आपको समझना है कि आप उसको स्पेस कहाँ दे रहे हो टू बी योरसेल्फ। इसके लिए लड़के जो होते हैं उन लोग अपने दोस्तों के पास बहुत अट्रैक्ट होते हैं, वो रुकते मैं कब मेरे दोस्तों के पास जाऊं, वहां वो एकदम रिलैक्स्ड हो जाते हैं, हंसी मजाक मस्ती, ठीक है। अब अगर आपको ये पैटर्न को ब्रेक करना है, ठीक है, जो अब की जनरेशन आएगी या जो ऑलरेडी आपके साथ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये समझना है कि जब भी आप ना थोड़ा सा शिफ्ट देखोगे उसके फेस पे, उसके चाल चलन में, उसके टोन में, आपको पता चल जाता, राइट। व्हेन यू लव समवन यू फील इट दैट थोड़ा मूड ऑफ है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग क्या जब देखो मूड ऑफ रहता है लड़कियों जैसे, से दैट क्या हो गया, यू नीड सम टाइम, डू यू नीड सम स्पेस, लेट्स टॉक अबाउट इट, आओ बैठो बात करो, क्या हो गया। फिर वो स्टार्टिंग में इतना जल्दी ओपन अप नहीं होगा, बट यू हैव टू कीप आस्किंग कि बैठ जाओ थोड़ा बात कर लेते, क्या हो गया। फिर वो फील करेगा कि हाँ मुझे कोई सुन रहा है, ठीक है। फिर वो बोलेगा आज ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, we'll handle it together, don't worry, we'll deal with it, it's okay ना। तो क्या हो गया, हर चीज हर बार आपके हिसाब से नहीं होगी, सही नहीं होगी, तो ठीक है ना, मैं हूं ना, we'll take care of it यार, डोंट वरी। एकदम कैजुअली आप सामने वाले को रिलैक्स कर देते हो, आप उसको स्पेस देते हो कि बोलना क्या इशू है, क्यों अकेले झेल रहा है। फिर क्या होगा ना, वो दोस्तों के साथ नहीं, वो आपके पास आके बात करेगा, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करेगा, he'll get attracted to your energy, he'll be attracted to your vibe, क्योंकि आप उसके लिए होम बनोगे, सुकून बनोगे, घर बनोगे। तब जाके वो बॉन्ड जो है ना उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ही फील्स वेरी इमोशनली कनेक्टेड टू यू। दोस्तों के साथ भी एक हद तक हंसी मजाक होगी ना, रियलिटी कहाँ निकालोगे आप। रियलिटी के लिए कोई घर जैसा चाहिए,
ठीक है। अब ये जोन में अगर बाहर उसको थोड़ा भी कोई अच्छे से बात करने वाला मिल गया, राइट, then you understand that the chances of affairs are very high, क्योंकि आप नहीं दे रहे हो ना, आप वो Agree. स्पेस नहीं दे रहे हो। अभी Right. सामने वाला क्या, उसके पास लाइक क्या Right. हो गया, क्यों बोर्ड हो, मेरे से बात करो, फिर वो हम्म, चालू हो जाता बात करना। फिर आप सोचते मेरे से बात नहीं कर रहा है, ये कहाँ से आ गई XYZ। इट्स बिकॉज थिंक, देखो हमारे लिए बहुत आसान होता है ना सामने वाले को ब्लेम करना कि तू ऐसा तू वैसा, तेरी गलती है। थोड़ा सा अपने आप को भी देखो कि हमारे से क्या गलती हो रही है, राइट, हम कहाँ नहीं समझ रहे, हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। थोड़ा सा अपने पास भी देखो, सो यू विल अंडरस्टैंड। सो इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट, राइट, be very emotionally available to all the guys, you know, your brothers, your children, your husband, your father। मर्द है इसका मतलब ये नहीं कि उन लोग हमेशा 24/7 स्ट्रांग रहेंगे, उनको राइट, भी तकलीफ होती है, उनको उनको भी रोना आता है। तो बी ओके विद दैट, डोंट जज देम, उनको वो स्पेस दो, ठीक है। राइट। So they'll be emotionally open to you, and you all will have one of the strongest bonds with each other. आई थिंक आई एग्री विथ यू बिकॉज मुझे काफी सारी चीजें हैं जो इनिशियल लेवल पे भी समझ में आ रही है, बिकॉज एज अ प्रोफेशनल वर्क मैंने भी स्टार्ट किया है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो रिलेट होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो ऑडियंस है उन्हें भी कहीं ना कहीं पॉइंट रिलेट हो रहे होंगे, राइट। हो रहा है सो ना अगर रे? जिसे भी रिलेट हो रहा है या जिसे भी कुछ कहना है तो आप कमेंट करिए कि आपको क्या चीजें रिलेट हो रही है और किस चीज पे आपको ज्यादा मजा आ रहा है। मे बी हम लोग इसको और अच्छे से डीप में नेक्स्ट एपिसोड में एक्सप्लेन करेंगे। सो या कम टू द पॉइंट मैम। मैम मैंने मेजरली ना एक कॉमन टॉपिक्स या कॉमन चीजेस देखी है रिलेशनशिप में। समटाइम क्या होता है कि पहली बार ना कोई इंसान प्यार में अट्रैक्शन के थ्रू आया आता है, या सेकंड टाइम में थोड़ी मैच्योरिटीज के थ्रू और अच्छा हो जाता है, थर्ड टाइम में कुछ और चीजें होती है, राइट। बट ना समटाइम क्या होता है, मैंने कुछ ऐसे कपल देखे हैं कि वो ना टॉक्सिक रिलेशनशिप में ही अट्रैक्ट होते हैं, या हर बार उन्हें अगर मान लीजिए वो अपने बेहतर पार्टनर की तलाश में जाते हैं बट उन्हें वो फिर से वही टॉक्सिक लोग मिलते हैं। सो ऐसा क्यों होता है? शर्म नहीं आती है ना तुमको? मतलब लुक एट यू यार, मेरे को तुमको देख के इतना अफसोस होता है, कुछ नहीं कर पाओगे तुम लाइफ में, मतलब एकदम नाकारे हो तुम। उसके बेटे को देखे हो, ही सो वेल सेटल्ड, ही सो वेल ग्रूम्ड, एंड लुक एट यू, एकदम जाहिल किस्म के इंसान हो। अब आप बताओ, जब एक बच्चा ऐसे एनवायरनमेंट में 24/7 रहता है, जहाँ उसके माँ बाप उसको जलील करते हैं, गालियां देते, ह्यूमिलेट करते, कंपेयर करते, तो जब ये बच्चा ना ये सब चीजें सुनता है कि तुम गधे हो, तुम जाहिल हो, तुम बेवकूफ हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, यू जस्ट यूजलेस, जब ये बच्चा ये सब सुनता है ना, तो बच्चे को ऐसा लगता है शायद थोड़ा गधा हूंगा ही मैं, क्योंकि मम्मी पापा बोल रहे ना, मम्मी पापा बोल रहे, मम्मी पापा गलत तो नहीं हो सकते, क्योंकि बच्चों की साइकोलॉजी ये होती है, दे डोंट रिजेक्ट व्हाट देयर पेरेंट्स टेल देम। उनको लगता है मम्मी पापा बोल रहे तो सही होंगे, हाँ थोड़ा सा बेवकूफ किस्म का हूं मैं, दे एक्सेप्ट इट। अब क्या होता है, जब ये बच्चे आगे चल के किसी से मिलते हैं, तो किसी का एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट लाइक यू सो प्रिटी, या यू नो नो वन अंडरस्टैंड्स मी लाइक यू, आप जैसा मुझे कोई नहीं समझ सकता है, उनके लिए वो इंसान दुनिया बन जाता है। दे गेट सो अटैच टू दैट पर्सन, पता है क्यों? बिकॉज दे आर स्टार्विंग ऑफ लव। घर पे तो कोई बात नहीं करता प्यार से, कोई अप्रिशिएट करता नहीं है, इंसान तो प्यार का भूखा होता है ना। अ पर्सन नीड्स लव, अ पर्सन क्रेव्स लव। प्यार में इतनी ताकत होती है कि आसमानों के परिंदे हो या जमीन के जो लायन टाइगर्स हो, या पानी के अंदर जो मछलियां, सबको ट्रेन करने की ताकत रखती है मोहब्बत। आप देखते हो ना, परिंदे ट्रेन होते हैं, एक शेर एक छोटे बच्चे जैसे, बिल्ली जैसे गोद में बैठ जाता है, जबकि वो फाड़ सकता आपको, उतनी ताकत है, पर आपकी मोहब्बत उसको टेम कर देती है, रिलैक्स कर देती है। ये तो इंसान है, आप समझ रहे हो बात को? लव हैज अ लॉट ऑफ पावर,
और Right. सबको प्यार चाहिए। आप एक बिल्ली के पास भी बैठोगे ना, खाना नहीं दोगे चलेगा, वो आएगी आपको ऐसे करेगी कि मुझे सहलाओ, मुझे Right. प्यार करो, मेरे सर पे हाथ फिराओ। बर्ड्स भी देखेंगे, छोटी छोटी चिड़िया भी बोलेगी ना, थोड़ा सा उनको पेट करेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगता है। दिस शोज दैट एवरीवन क्रेव्स लव। तो ये तो इंसान है। तो जब ये बाहर जाता है और उसको थोड़ी सी भी कॉम्प्लीमेंट मिलती है, वो उसको दुनिया बना लेता है। Right. बिकॉज दे थिंक दैट मुझसे ऐसे किसी ने बात नहीं किया, यही है जो है। घर पे तो कोई ऐसे बात करता है नहीं, जलील करते, कंपेयर करते, ह्यूमिलेट करते, शायद यही है वो। ठीक है, फिर क्या होता है, धीरे धीरे जब वो इंसान उनको जलील करता है, ये इंसान जो टॉक्सिक पार्टनर बन जाता है, Right. जब वो उनको जलील करता है, गाली देता है या मारता है, ये बच्चे को शौक नहीं लगता है, क्योंकि ये बच्चा सोचता है घर पे भी तो ऐसे ही होता था, पापा भी तो ऐसे ही करते थे, Right. मम्मी भी तो ऐसे ही बोलती थी। दिस फील्स लाइक होम, फेमिलियर पैटर्न। ठीक है, Right. तो उन लोग क्या करते, उन लोग झेल लेते, क्योंकि बच्चे को ये लगता है कि, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, तो बच्चे को ऐसे लगता है कि मुझसे मोहब्बत करने के लिए मुझे टॉलरेट करना पड़ेगा सामने वाले की जो भी चीज है। Right. फॉर मी टू बी लव्ड आई हैव टू टॉलरेट दैट नॉनसेंस। ये उसके दिमाग में बैठ जाता है, क्योंकि घर पे भी वो टॉलरेट करता है ना हर चीजों को। तो बच्चा जब अडल्ट बन जाता है, दिमाग तो वैसे ही रहता है उसका, तो क्या होता है कि वो बच्चे को या वो पार्टनर को जब थप्पड़ पड़ती है, तो उसका जो टॉक्सिक पार्टनर है वो उसको बोलता है कि थप्पड़ मारा तो क्या हो गया, प्यार तो करता हो ना, तुमको पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, फिर क्यों बुरा मान जाती हो। वो इंसान को लगता है हाँ यार, थप्पड़ मारा तो क्या हो गया, प्यार तो दे रहा है, घर पे तो सिर्फ थप्पड़ पड़ती थी। सो दीज चिल्ड्रन जो भूखे प्यार के, घर वालों से जिनको प्यार नहीं मिलता, और जो भूखे प्यार पे दे सेटल फॉर बेयर मिनिमम, कोई एफर्ट नहीं ले रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, दो मीठे प्यार के बोल दिए बस, आप दुनिया में दे सेटल फॉर दैट। और क्या होता है, दे टॉलरेट ऑल दैट। Right. तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द पेरेंट्स, आप बहुत करते हो आपके बच्चों के लिए, पर आपको ये समझना पड़ेगा Right. कि इफ यू वांट योर चिल्ड्रन टू बी रिस्पेक्टेड आउटसाइड, Right. start respecting them at home, because the children who are respected at home don't tolerate nonsense from outsiders. Right. अगर वो बच्चे को घर पे irrespective to where you stay, अगर वो बच्चे को घर पे वो वैल्यू मिल रहा है, वो रिस्पेक्ट मिल रहा है, वो अटेंशन मिल रहा है, और वो जब बच्चा बाहर जाता है एज एन अडल्ट, Right. और किसी ने उससे ऐसे बात कर ली कि यू नो, वो बच्चा बोलेगा हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट, अपनी हद में रहो, अपनी औकात में रहो, डोंट यू डेयर टॉक टू मी लाइक दैट। वो बच्चे को खुद की वैल्यू होती है, क्योंकि उसको लगता है मेरे पेरेंट्स मुझे इतना वैल्यू करते, ये कैसे मुझे जलील कर रहा है, Right. या ये कैसे जलील कर रही है। पर जो इमोशनली डिस्टर्ब्ड होते हैं, जो टूटे Right. हुए होते हैं, उनको वर्स्ट पार्टनर मिल जाता है, और वो मोहब्बत के नाम पे ना बहुत कुछ सह लेते हैं, बहुत कुछ। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। Yeah. Because मुझे भी ऐसा लगता है, मैंने भी काफी मेरे सराउंडिंग्स में ऐसे लोगों को देखे हैं जो कि ना हमेशा निगेटिव पर्सन या ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करते हैं जो कि फ्यूचर में, मुझे खुद को पता है कि उनका करियर में कुछ नहीं होने वाला है उनके साथ में, या मुझे ऐसा भी पता है कि ये सिर्फ टेम्पररी उनको एक अटैचमेंट है, ये टेम्पररी पॉइंट ऑफ व्यू से वो देख रहे हैं, बट इनके साथ में फ्यूचर नहीं है, और एट द एंड उनका वो ब्रेक होता ही है बाद में, और फिर से वो हर्ट या फिर से वो डिप्रेशन में जाते हैं। तो ये बहुत सारे पैटर्न्स ना मैंने देखे हैं, और कुछ लोगों के घर वाले पैटर्न्स भी मैंने वैसे ही देखे जैसा आपने कहा अभी, कि यार उनकी फैमिलीज में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको प्रॉपर गाइड ही नहीं कर पाते हैं। समटाइम तो इवन ऐसा भी तो पेरेंट्स तो ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स का भी होता है कि वो अपने पोते और नाती को इन्फ्लुएंस, उस तरीके से नहीं समझा पाते हैं
कि बच्चा उसको प्रॉपर कैप्चर कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, एक फैमिली है, मैं नाम नहीं लेता किसी का, उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं ऐसा फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हम्म, बट ना उनका ना जो वे ऑफ टॉकिंग है वो होता है ना पुराने जनरेशन वाला, जिसमें हर वर्ड में गाली निकलना बीच बीच में, या अब एक बच्चा है जो 2 साल या 5 साल का है, हाँ, तो वो तो एट देन, देखो पेरेंट्स तो कमाने के लिए अपने जॉब वॉब में जाते हैं, चाहे मम्मी हो पापा, वो अपने जॉब में या अदर वर्क्स में रहते हैं। एक बच्चा किसके साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करता है? अपने दादा या दादी के साथ में, या नाना या नानी के साथ में। तो उसके अंदर में जो रूट्स आएंगे वो बेसिकली किससे आएंगे? ग्रैंड पेरेंट्स से। तो वो 5 साल का 3 साल का बच्चा वो भी गाली देना शुरू कर देता है, एट देन वो अपने दादा दादी को देख रहा है या दादाजी को देख रहा है। सो समटाइम ना क्या होता है कि पेरेंट्स के साथ साथ ना ग्रैंड पेरेंट्स को भी हमें प्रॉपर मतलब बताना चाहिए, बच्चों को एजुकेटेड करना चाहिए, क्योंकि एट देन वही उनका बैकबोन होता है इनिशियल लेवल में। हाँ, फिर 5 साल 8 साल के बाद में जब वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो लोगों से मिलता है, सराउंडिंग से सीखता है, नेचर से सीखता है, टीचरों से सीखता है, वो एक अलग चीज है। बट जो उसका जो बेसिक रूट कॉज है कि वहां से जो उसकी मैच्योरिटी या जो उसका माइंडसेट बनना चालू हो जाता है, तो वो उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में आता है। तो मुझे ऐसा लगता है इसे भी इम्प्रूव करना चाहिए लोगों को। तो शुभम कैसे होता है ना, हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हम उनके साथ बहुत वक्त गुजारते राइट, और हम आधे से ज्यादा उनके जैसे हो जाते, राइट, हम वो रिपीट करते। एग्री, जैसे अगर एक लड़का देखता है कि उसके डैड उसकी माँ को ब्रूटली मार रहा है या राइट, जलील कर रहा है या राइट, गाली दे रहा है, तो वो लड़के को थोड़ी भी तकलीफ नहीं होगी अपने वाइफ को उस तरह ट्रीट करने में, एग्री, ठीक है, राइट, बिकॉज ही इज इमिटेटिंग कि मेरे पापा कर रहे, तू क्या है, मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर एक लड़का अपने डैड को देखता है कि वो मेरी मॉम का कितना ध्यान रख रहा है, कितना रिस्पेक्ट कर रहा है, वो वाइब है, देयर इज नो गाली गलौज, देयर इज नो तमाशा, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है भी, एक तरीका होता है ना शुभम बात करने का। राइट, जरूरी नहीं आप हर चीज को एक तमाशे में कन्वर्ट करो, आप बेडरूम में जाके आराम से सॉर्ट आउट कर सकते। ऐसे तो कोई जंग नहीं लड़ना आपको, कोई जंग नहीं लड़ रहे हो आप कि आपको इतना जोर से उसको अनाउंस करना है, सबको बताना है कि देखो क्या हो रहा है मेरे घर पे, क्योंकि अगले दिन आप नॉर्मली बाहर निकलोगे पर आजू बाजू वाले आपको ऐसे देखेंगे कि इनके घर में हर दूसरे दिन तमाशा हो रहा है, दे सो यूज्ड टू इट। राइट, कोई कोई फैमिलीज ऐसे होते बच्चों को पता ही नहीं कि माँ बाप कहाँ झगड़ रहे, उन लोग का एक डील होता है कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है छोटी मोटी होती है, राइट, राइट, बेडरूम में जाएंगे, अकेले में बात करेंगे, बच्चों के सामने वी डोंट वांट टू स्पीक अबाउट इट, राइट, दैट इज कॉल्ड एटिकेट्स। वो मैनर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको अपने बच्चों पे वो इम्पैक्ट नहीं करना होता है। पर कोई कोई पेरेंट्स होते हैं उनको नहीं पड़ी रहती है, उनको ऐसे लगता है मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मार सकता हूँ, जलील कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ, तो बच्चा सोचता है कि मैं भी ऐसे करूंगा। और जब बच्चा देखता है कि अरे मेरे डैड कितना संभालते, मेरी मॉम को हर चीज मानते, तो उसमें वो एटिकेट्स आ जाते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, आपको किसी को देखना है सो लुक एट देयर पेरेंट्स, यू विल कम टू नो मोर देन हाफ ऑफ देयर लाइफ कि ये लोग ऐसे गुजारेंगे, क्योंकि परवरिश बहुत मैटर करती है। राइट, अब और एक चीज मुझे इसमें ऐड करना है कि अब जब आँख खुली तब सवेरा, ठीक है, राइट, आपने देख लिए कि मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मेरी दादी नानी जो भी XYZ इन लोग ऐसे हैं, दैट डजंट मीन मुझे भी ऐसे रहना है। उतनी तो अक्कल है ना आप में, डोंट रिपीट द टॉक्सिक पैटर्न, राइट, डोंट गिव योर चिल्ड्रन दैट लाइफ दैट योर पेरेंट्स गिव यू, ठीक है, इफ इट्स टॉक्सिक, इफ इट्स अब्यूजिव, इफ इट्स ह्यूमिलेटिंग, तो आपको ये समझना है कि ठीक है मुझे ऐसे नहीं करना है, तो आप वहां पैटर्न ब्रेक करते हो। फिर आपकी जो जनरेशन होती है ना, दे आर मच कामर, मच कंपोज्ड, मोर अंडरस्टैंडिंग। तो मैं यही बोलूंगी मेरे ऑडियंस को कि जो उन्होंने किया ठीक है, आप होश में आ जाओ, आप रिसर्च करो, मैं मेरे एंगर को कैसे कंट्रोल करूं। ऐसे नहीं कि गुस्सा है यू डील विद इट, भाई मुझे तो गुस्सा आता है आप डील कर लो, ना ना ना, ऐसे नहीं होता है। आपको गुस्सा आता है मतलब दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, यू हैव टू वर्क ऑन योर एंगर, क्योंकि एक दिन क्या होता है ना शुभम, एक दिन हमारा चैप्टर बंद हो जाएगा और हम ये दुनिया से चले जाएंगे।
शुभम, हम्म, आपको ये समझना है और आपके ऑडियंस को ये समझाना है कि जो मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी ने किया, इट्स ओवर। राइट। नाउ यू आर एन अडल्ट। उतना दिमाग है आप में कि ये सही है, ये गलत है, राइट? तो आपको वाइज डिसीजंस लेना होगा। यू हैव टू बी वाइज इनफ टू नॉट रिपीट दोज टॉक्सिक पैटर्न्स विथ योर फैमिली राइट। ऑन योर चिल्ड्रन। तो आपकी जिम्मेदारी होती है। आप जिंदगी भर आपके पेरेंट्स को नहीं ब्लेम कर सकते हो कि ना इन्होंने ऐसा किया इसके लिए मैं ऐसा हूँ, मेरे घर वालों को मेरे डैड को बहुत गुस्सा आता है ना इसलिए मैं भी गुस्से वाला हूँ। नहीं, क्योंकि एक दिन आपका चैप्टर बंद हो जाएगा राइट। और आपको लोग आपके कैरेक्टर से याद करेंगे कि ये कैसा इंसान था। आपको ऐसा होना चाहिए जहाँ लोग आपके वाइब को पसंद करें, आपके साथ वक्त गुजारना पसंद करें, आपके साथ बात करना पसंद करें, ना कि आपको देखते साथ चारों डायरेक्शन में भाग जाए। जैसे कोई कोई फैमिली मेंबर होता है, जैसे वो एंट्री लेते सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। दे डोंट वांट टू टॉक टू देम। पता है इसका मूड ऑफ रहेगा, कुछ ना कुछ दो बात सुनाएगा या मेरे मुझे जलील करेगा। he'll just spoil my day। और कोई कोई लोग हैं जो रुकते हैं कि कब आएंगे, मेरे मेरे पापा कब आएंगे, मुझे बैठना है, मुझे उनसे बात करना है, मुझे बताना है क्या क्या हुआ। तो ऐसे इंसान बनो जहाँ लोग भाग के आपके पास आए, ना राइट। आपको देख के भाग जाए। क्योंकि जो ये गुस्से की प्रॉब्लम है ना, उनको भी पता है, उनको ऐसे लगता है ना डरेंगे लोग। लोग डरते नहीं है आपसे। लोगों को आपके साथ बात ही नहीं करना है क्योंकि उनको पता है आप कौन से लेवल पे जाओगे। राइट। तो आप ये जो फेक अथॉरिटी दिखा रहे हो, ये जो आपका दिखा रहे हो कि मैं ऐसे बात करूंगा तो लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे, दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग यू, दे राइट। जस्ट डोंट लाइक यू। इट्स एज सिंपल एज दैट। आई होप यू अंडरस्टैंड। एग्री। आई एग्री। मुझे भी ऐसा लगता है कि ये सारी चीजों को प्रॉपर देख के समझ के ही गो अहेड करना चाहिए। सो मैम, एक कॉमन क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, एक बहुत काफी अच्छा क्वेश्चन है, राइट? जैसे मैं शाहरुख सर की जर्नी को काफी टाइम से देख रहा हूँ और उनसे काफी इंस्पायर हूँ, राइट? हाँ। सो मेरे को ये जानना है कि जो शाहरुख खान है और गौरी खान है, इनका लॉन्ग मैरिज का सीक्रेट क्या है? क्यों? क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो शाहरुख सर है, इनके पास पैसा भी बहुत ज्यादा है, फेम भी बहुत ज्यादा है, और ये एक ऐसी इंडस्ट्री से, मीडिया इंडस्ट्री से, जहाँ पे हर दिन नए नए चेहरे दिखते लोगों के, हर दिन नए नए मॉडल्स, नए नए एक्टर्स आते। तो एट देन ह्यूमन बीइंग, किसी का मन पिघल जाता है, कभी किसी का मन कुछ चेंज हो जाता है, राइट? बट एट दैट टाइम उस इंडस्ट्री में रहने के बाद भी उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर बनाया, इतनी सारी चीजें बनाई, एंड गौरी खान को भी बहुत अच्छा ग्रो कराया, राइट? सो ऐसी लॉन्ग मैरिज का क्या सीक्रेट्स होता है? शुभम, कैसे होता है ना, शाहरुख खान जो है वो हमेशा से लड़कियों को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आप देखोगे जो उनके को स्टार्स होते हैं, दे ऑलवेज से दैट ही रिस्पेक्ट्स अस अ लॉट, राइट? और वो हर दिन अपने वाइफ को चूज करते हैं, एवरी डे, राइट। ओके? एंड हिज वाइफ आल्सो चूजेस हिम एवरी डे। राइट। क्योंकि मोहब्बत वही होती है ना जब आपके पास डिसिप्लिन हो, जब आप कंसिस्टेंसी फॉलो करते हो, आप हर दिन आपके पार्टनर को चूज करते हो इररिस्पेक्टिव टू हाउ मेनी ऑप्शंस यू हैव असाइड। राइट। अगर शाहरुख खान के पास ऑप्शंस है तो गौरी खान के पास भी तो ऑप्शंस है, राइट? राइट। ऐसे नहीं होता है। बोथ द पार्टीज हैव ऑप्शन, बट दे बोथ चूज टू सिलेक्ट ईच अदर एवरी डे टिल इटर्निटी। उनकी बीबी उनके साथ तब थी when he was a very average person। उन्होंने तब साथ निभाया उनका, राइट? राइट। और आज ही सच अ बिग नेम, ठीक है, उनके पास सब कुछ है और उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बट ही स्टिल चूजेस हिज वाइफ एवरी डे। सिमिलरली आप अगर उनकी वाइफ को देखोगे, शी इज ऑल्सो ग्रोइंग, राइट। ठीक है, शी इज ऑल्सो अपग्रेडिंग herself, she has her brands, her restaurants and XYZ, ठीक है? अब उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस है, बट दे चूज ईच अदर एवरी डे। पता है क्यों शुभम? क्योंकि जब आप कुछ नहीं होते हो और वो इंसान आपके साथ रहता है ना कि मैं हूं आपके साथ, डोंट वरी, ठीक है? और जब आप बहुत सक्सेसफुल बन जाते हो ना, और तब आप सोचते हो कि आई एम सो स्मार्ट एंड टैलेंटेड, मेरे जैसे कोई नहीं है,
आपके जैसे बहुत आए और बहुत गए, और Right. एक दिन आप भी जाओगे. So don't think too much about yourself, you know, be very relaxed, very calm. Success आता तो बहुत है, मतलब सक्सेस मिलना और सक्सेस को टिकाना, Right. उसमें बहुत फर्क होता है. Some agree. people can't handle success because of their attitude. Right. और जितने तेजी से आया ना, उसके 10 गुना तेजी से वो चले जाता है. तो आपको ये समझना है कि वो इंसान जिसने आपका हाथ उस वक्त पकड़ा, जब वो इंसान जिसने आपको उस वक्त सपोर्ट किया व्हेन यू वर एवरेज, Right. एंड टुडे यू आर सक्सेसफुल, तब आप सोचते हो कि मुझे तो कोई भी मिल सकता, अभी इस इंसान के साथ क्यों रहूं मैं. तो यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, इफ यू आर सपोर्टिंग योर पार्टनर, एट द सेम टाइम अपग्रेड योर सेल्फ ऑल्सो. ऐसे नहीं कि पूरा इन्वेस्टमेंट उनमें कर दिया, at the same time you also have to upgrade yourself to balance the standard of living, right? Right. उस वक्त पे इंसान को ये समझना है, जैसे बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि कुछ नहीं रहता है इंसान के पास, ठीक है, जब उसकी शादी हो जाती है, सो सक्सेसफुल, इतने अपॉर्चुनिटीज आते हैं, इतना सक्सेस मिल जाता है उसको जिसकी कोई हद नहीं. आफ्टर Right. मैरिजेस, ठीक है, तो बोल सकते हैं लेडी लक चल गया है, ठीक है. एंड ये दोनों जब साथ में आते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ सक्सेस, लॉट ऑफ वेल्थ एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग. अब क्या हो जाता है, जब इंसान वहां पहुंच जाता है, वो सोचता है कि मैं इसके साथ क्यों रहूं, मेरे पास तो कितने सारे Right. ऑप्शंस है, व्हाई शुड आई इवन बी विद दिस पर्सन. तो ऐसे होता है, एक फीमेल की लॉयल्टी तब टेस्ट की जाती है जब उसके हस्बैंड के पास कुछ नहीं रहता है. Right. क्या वो रहती है क्या, क्योंकि इवन शी हैज ऑप्शंस ना. Right. उसको भी अच्छे खासे लोग मिलते, अच्छे खासे रिश्ते आते, पर डज शी चूज दैट पर्सन, ठीक है. और एक मेल की फितरत तब पता चलती है व्हेन ही हैज एवरीथिंग, डज ही चूज दैट सेम पर्सन हु वाज विथ हिम व्हेन ही हैड नथिंग, ठीक है. तो जब आप एक दूसरे का साथ निभाते हो, यू विल ऑलवेज बी हेल्दी, वेल्दी, सक्सेसफुल. आप देखते हो ना, जो लोग अपनी वाइफ का सुनते हैं या उनको रिस्पेक्ट करते हैं या उनकी एडवाइजेस लेते हैं, दे आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड. Right. ठीक है, बिकॉज उनको दुआएं मिलती है उनके वाइफ से, उनके बच्चों से, यू नो, दैट्स वेरी पावरफुल, क्योंकि वो ही एक है जो आपको एकदम दिल से चाहते हैं, ठीक है. Agree. अब क्या होता है, जब इंसान को सक्सेस मिल जाता है और उसको ऐसे लगता है कि भाई मेरे जैसा कोई नहीं है, उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है. क्योंकि वहां वो अपनी औकात भूल जाता है इंसान, कि मैं कहाँ से आया हूँ, Right. ठीक है, और मेरे पास जो मिला है वो छीन भी मतलब मुझे जो मिला है वो लिया भी जा सकता है, क्योंकि ऊपर वाला तो सब हिसाब किताब करते ही रहता है. सो माय एडवाइस वुड बी दैट जिन्होंने आपका साथ दिया जब आप एक एवरेज इंसान थे, जिन्होंने भी आपका साथ दिया, और जब आप सक्सेसफुल होते, यू मीट न्यू पीपल, यू हैव न्यू फ्रेंड्स, यू नो, और तब आपको ऐसे लगता है कि ये कौन है, मैं क्यों इनके साथ रहूं, मेरी मतलब look at my personality and look at my standards now, you know, I need to be with all these people and all this glamour and glitter. नहीं भाई, you're doing the biggest mistake. इनको भी लेके चलो आपके साथ, क्योंकि जब आप इनको कट ऑफ कर दोगे ना, तो इनके साथ जो आपका सक्सेस है ना, वो भी कट ऑफ हो जाएगा. यू हैव टू रिमेम्बर दैट. और बहुत सारी बार ऐसे हुआ है कि जिन लोगों ने ये किया है, मतलब जिन लोगों को जो लोग बहुत सक्सेसफुल हुए, एंड व्हेन दे लेफ्ट देयर वाइफ, ठीक है, फॉर समवन बेटर, समवन मोर ब्यूटीफुल, उन लोग बद से बदतर सिचुएशन में आके बैठे करंटली. क्योंकि आप उस इंसान का दिल नहीं दुखा सकते हो, आप उस इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते हो, जिनके पास बहुत ऑप्शंस थे, बट दे स्टिल चोज यू व्हेन यू वर नथिंग. सो नाउ इट्स योर टर्न टू चूज देम व्हेन यू हैव एवरीथिंग. दिस शोज
व्हाट इज योर कैरेक्टर, ये आपके किरदार के बारे में बहुत बात करता है. सो दिस इज व्हाट आई हैड टू से, दैट नेवर हर्ट समवन हु लव्स यू, एंड जिन्होंने इमोशनली आपका बहुत साथ दिया है उस इंसान को कभी रोते हुए नहीं छोड़ देना, क्योंकि वो इंसान की जो आंसू है ना वो डायरेक्ट खुदा के पास पहुंच जाता है. सो उस इंसान को कभी हर्ट नहीं करना जो बैठ के आपकी कंप्लेन खुदा से करे कि इसने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, मुझे बहुत तकलीफ दिया, मैंने तो इतना साथ दिया, पर ये देखो एंड में इसने मेरा साथ छोड़ दिया. तो अब आप डील करना. फिर जब ऊपर वाला डील करता है तब तो आपको पता ही है, द डायमेंशंस चेंज. कोई कर्मा बोलते, कोई कुछ और बोलते, पर जैसे आप करोगे वैसे आप भरोगे. सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से. दैट्स अमेजिंग मैम, बिकॉज क्योंकि ना मुझे भी लगता है कि लाइक एवरीवन, हर किसी को कर्मा पे बिलीव करना चाहिए, क्योंकि एट दिन अगर आप जितने प्योर वे से, प्योरिटी के साथ में लोगों के साथ में काम करोगे, वर्क करोगे किसी भी फील्ड में, तो आपको 100% का 10x ही ग्रोथ मिलेगा अगर अच्छा कर रहे हो तो. बट अगर आप उनके साथ में अवॉइड कर रहे हो या उनको आप नहीं लेके चल रहे हो तो फिर वहाँ दिक्कतें होती है. मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को ना एबीसी रूल सिखाती हूँ. अब आप सोचोगे ये एबीसी रूल क्या है. अगर ए ने बी की मदद की, ठीक है, और जब ए को जरूरत पड़ी तब बी तो आया नहीं मदद करने के लिए, राइट. तो ऊपर वाला सी को भेज देता है. राइट. और वो सी जो होता है ना, वो कहाँ से आता है उसका कोई लेना देना नहीं होता है ए से, पर वो उसको इतनी मदद करता है ना जिसकी कोई हद नहीं होती है. तो मेरा ये बोलना है कि नेकी करो, दरिया में डालो, रेगिस्तान में आपको काम आएगी. जस्ट बिकॉज आप किसी की मदद करते हो, ठीक है, और जब आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी को पैसे दिए, ठीक है, और अब आपको जरूरत पड़ी तो आप उसके पास जाते हो और आप बोलते हो मुझे ना थोड़ी जरूरत है पैसों की, प्लीज मेरी मदद करो. वो बोलेगा क्या पैसों की जरूरत है, को तो पता है मेरा पोजीशन कितना टाइट चल रहा, अभी नहीं है, ठीक है बाद में बात करते हैं, ओके बाय, कट. अब आप सोचोगे कि मैं कभी किसी की मदद नहीं करूंगा, मेरे ऐसे वक्त पे इसने मेरे साथ ऐसे किया ना. तो आपको जो ऊपर वाला एक तोहफा दिया है ना अच्छाई का, आप उसको खत्म कर रहे हो एक इंसान के वजह से. ठीक है, तो आपको ये समझना है कि जरूरी नहीं है आप जहां अच्छाई करते हो आपको वही से रिटर्न मिलेगा. आपको किधर और से मिलेगा, और मल्टीप्लाई होके मिलेगा. मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कोई थर्ड पर्सन आएगा who will help you beyond your imagination, from sources you never expected. तो मैं यही बोलना चाहूंगी मेरे ऑडियंस को कि हमेशा अच्छाई में बिलीव करो. दुनिया क्या बोलती है, लोग आपके साथ क्या करते, डजंट मैटर. आप एक अच्छे इंसान बनो. दुनिया नहीं देखती तो क्या हो गया, खुदा तो देखता है आपको, ऊपर वाला तो देखता ही है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, एंड यू विल गेट द बेस्ट. मतलब बी कॉन्फिडेंट. अगर आप इंसानों की मदद कर रहे हो ना, तो वो मदद वापस आपके पास आएगी मल्टीप्लाई होके. सो नेवर वेस्ट योर गुडनेस जस्ट बिकॉज ऑफ समवन. आई होप यू अंडरस्टैंड. यस, आई टोटली अंडरस्टैंड यू, बिकॉज ये बहुत जरूरी है. सो थैंक यू सो मच मैम, आप आए और काफी वैल्यूएबल इंसाइट हमारी ऑडियंस को दिया है. आई होप हमारी ऑडियंस को बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने मिली होंगी. एंड आपको जो भी एक चीज है जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सीखने मिली वो मुझे कमेंट करके बताएं. एंड इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इस पॉडकास्ट पे आते रहेंगे, इस चैनल पे आते रहेंगे.